भूर्भुवः स्वः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भूर्भुवः श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमो नमः। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्त्या भवति भवन्ते विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः। भूर्भुवः श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। पंडित से आग्रह करवे गुरु जी के पूजन अर्चन का आरती की तरफ अग्रसर है थी। आज जो कथा बहुत अलौकिक और अति सुंदर कथा है। आई महागौरी थी चाष्टमम। आई माँ भगवती महागौरी के कथा छेन और आई हुनकर दिन भी छेन। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणदबालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भूर्भुवः व्यासाय सुकाय नमो नमः। जे भक्त लोग अपन आंगन द्वारी पर बैसकर ई कथा सुन रहल छी। पुनः ओहि सब भक्त लोकनि से अय दुर्गा मंदिर प्रांगण से आग्रह कर रहल छी जे व्यर्थ अपन समय के नहीं गवाओ और जल्द से जल्द अय मंदिर प्रांगण में आबि का यथोचित अपन आसन पर बैसकर ये अलौकिक अद्भुत अवर्णनीय जे कथा है कथा के अपने लाभ लिया। पंडित से आग्रह करबे जे आरती के दीप प्रज्वलित कर लेथि और आज कथा के अष्टम दिवस के प्रथम बेला के आरती उतारथिन और उतारला के बाद जे कथा छे वो कथा हम गुरुजी के मुखारबिंद से हम सब और आज कथा के अष्टम दिवस के प्रथम बेला की आरती उतारथिन और उतारला के बाद जे कथा छे वो कथा हम गुरुजी के मुखारबिंद से हम सब पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जनमन सुख कर विमल ज्ञानी रवि मोहति हर पढ़न मधुर सुषमावितान की आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की कली कलमस
समन वारिन युगपद भोग सुयोग प्रसारिने कले कलम समन वारिन युगपद भोग सुयोग प्रसारिन परमानंद सुधा विस्तारिने समोसन अज्ञान हान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। संतत सकल सुमंगल दायिनी सन्मति सदगति मोक्ति प्रदायिनी संतत सकल सुमंगल दायिनी सन्मति सदगति मोक्ति प्रदायिनी नूतन नीति विभूति विधायिनी पढ़ प्रभा परत ज्ञान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। आरती शांति भ्रांति भय भंजनी आरती शांति भ्रांति भय भंजनी पाप ताप माया मद गंजनी पाप ताप माया मद गंजनी सुचि सेवक मन मानस रंजन लीला रसे मधुमय निधान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पहि देवाहि वंदनम देवताय वंदनम सर्वदेवताय वंदनम दशो दीक्षोहि वंदनम आत्मा ही वंदनम परमात्मा ही वंदनम। अपने सब गोटे अपन अपन आसन पर बैठ रहियो। स्वात्म कल्याणार्थे आत्मा ही वंदनम हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय मंत्र पुष्पांजलिः ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सततं पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यनिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षमा प्रार्थनां याचयामि। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय जय श्री दुर्गा महारानी की जय सद्गुरु भगवान की जय। आजुक कथा जे अछि बहुत सुंदर अलौकिक अछि। हम शुरुए दिन से अपने सब लोगन के कहि रहल छी जे देवी भागवत कथा छे ओ ज्ञानियों के कथा छे और श्रीमद् भागवत जे कथा छे रसिक
रसिको के कथा छे, मोह रहो रसिका भूवि भावुका। तो बहुत ही हमर सबके सौभाग्यक बात अछि जे ई अते कठिन भाषा में छै और गुरुजी अपन पूरा जीवन मेहनत क ओई ज्ञान के अर्जन क और ई कठिन से कठिन शब्द के भी, कठिन से कठिन कथा के भी अते आसानी से और अते सुगमता से हमरा सबके सुनाबै छथि जे हमरा सबके पते नहीं चलैया जे अते अलौकिक कथा छै, अते गूढ़ कथा छै जे हमरा सबके समझ में नहीं आयल। नीक नीक जे विद्वान छथिन ने ओ एक बार में तो हुनका ऊपर से जाइ छै कथा, हुनका समझ में एबे नहीं करै छै। और बहुत सौभाग्यशाली छी हम सब जे अते नीक वक्ता हमरा सबके भेटल है जे आसानी से ई कथा हमरा सबके समझ में आबि रहल अछि। तो विशेष समय नहीं लेब और सीधे हम गुरुजी से आग्रह करबै सब भक्तगण के माध्यम से हम अपने के चरण में नमन वंदन कर रहल छी। गुरुजी आजुक जे कथा अछि महागौरी मैया के आदि आदि जे कथा छी और आई तुलसी के विशेष महत्व छै। तुलसी के की महत्व छै, गायत्री के की महत्व छै, ई सब सरल शब्द में हमरा सब भक्त लोकनि के कथा श्रवण कराबक कृपा करियो। हम सब भक्तगण अपने के चरण में वंदन नमन कर रहल छी। श्री दुर्गा महारानी की, सब गोटे के राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो अरे स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबर धरम देवम शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं
सर्वविघ्नो नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया चरोद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगीषा राधितालम् करोतु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
चैतन्यरूपा आद्या विद्यांच धीमहि बुद्धिया नः यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मेधया मां मेधाविनं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। आदिशक्ति जगज्जननी अकारण करुणा वरुणालया समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति कारिणी सच्चिदानंद विग्रहा पुण्य फल प्रदायिनी पापनाशिनी समस्त वांछा कल्पद्रुम समस्त जगती तले प्रत्यक्ष रूपाः ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् स्वरूपा एवं व्यधिकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितं शक्तिस्वरूपा सर्वत्र विराजिता भगवती जगदम्बा मनोकामना मनोरथ पूर्णी आदिशक्ति परब्रह्मस्वरूपिणी आद्यां पराविद्यां चरणकमले कोटि कोटि प्रणामः। एवं शब्दमूर्ति स्वरूपा श्रीमद्देवी भागवत ज्ञान ग्रंथः एवं अज्ञान अंधकारनाशिनी ज्ञान प्रकाशिनी स्वरूपा ग्रंथ बीज स्वरूपा सा देवी चरण कमले कोटि कोटि प्रणामः। अत्र समुपस्थितः भक्तवृन्दाः पितृव्यादि एवं मातृभगिन्याः लघु लघु बालकाः पाठकर्ता संगीतकर्ता ध्वनि प्रसारण यंत्रकर्ता एवं छायाचित्रकर्ता एवं श्रोतारः अत्र श्रीमद्देवी भागवत कथा नवाहन यज्ञ 17 ज्ञानकथामृतः सरितस्वरूपाः पावनकारिणी अज्ञान अंधकार नाशिनी ज्ञान प्रकाशिनी एवं जन्म जन्मांतरस्य पुण्य लाभ प्राप्ति दाता सा कथा विमला कथा ज्ञान वर्धनी कथा एवं पुण्य पवित्री कथा सा कथा शृणु। एवं तत्पूर्वं भगवती आदिशक्ति स्मरणम् एवं अत्र सर्वेषां जगत कारण स्वरूपाः तां देवीं चरणकमले
प्रणमामि तु देवी ननार्तिहरे इति सिद्धान्त सफलीकरणार्थं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी सर्वेषां गतिस्वरूपाः तां नौमि एवं भवान्याष्टकेन कथा प्रारम्भयामि। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न मृत्यु न मेद्या न मृत्यु भवधाप पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत भवधाप पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत कुसंसार पाश प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वा मातर् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबोधे कुदासा कुलाचारहीन कदाचारलीन कुकर्मी कुसंगी कुबोधे कुदासा कुलाचारहीन
कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजय संग्रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् प्रजय संग्रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चानक सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्र अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्र विपत्तो प्रविष्ट प्रणश्च सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्त्या न जाया न विद्या न भृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। दुर्गा महारानी की जय, महाकाली मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, महासरस्वती मैया की जय, मनोकामना मैया की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संसारतापदग्धानां त्रयोविश्रान्ति हेतवः अपत्यञ्च कलत्रं च सतां संगतिरेव च।
जीव अपन योग्यता के अंतर्गत भगवती की कृपा के पात्र बने छथि। भगवती की कृपा समस्त जीव के ऊपर 84 लाख योनि में जतेक जीव छै, समस्त जीव के ऊपर में अनवरत हमेशा कृपा वर्षित होइ छै। कृपा के वृष्टि हमेशा अनवरत चाल रही छै। जे जीव जई प्रकार ओकर जेहन योग्यता होइ छै, लायकात होइ छै, एलिजिबिलिटी होइ छै, तद अंतर्गते वो हुनकर कृपा के पात्र बनै छै। सर्वप्रथम पात्र बनक चाहिए। पात्र शुद्ध होइ छै तो ओहि के अंदर में अमृत रहै छै। पात्र में यदि विकार होइ छै तो शुद्ध करऽ वाली जे गंगा जल छै ने, वो गंगा जल दूषित भ जाइ छै। तिल पात्र के शुद्ध करो। पात्र अनुकूल जहन नहीं छै, विकार आबि जाइ छै तो के अंदर में ताप अबै छै। ताप जन ताप आबि जाइ छै तो ओकरा ताप संताप से जीव एकदम त्रसित भ जाइ छै। जीव जहन त्रसित भ जाइ छै तो ओकरा लेल सोचे छै कतौ हमरा शांति है, दुखी भ जाइ छै। आंतरिक दुख, बाह्य दुख, पारिवारिक दुख, सामाजिक दुख, ओकरा शांति के लिए भटकै छै। कतौ भेटत शांति तो शांति के लिए अपन आचार्य सब 3टा जगह बदलखिन हैं। जे जीव जहन बहुत दुखी हुआ शांति के लिए भटकै छै, ओकरा 3टा छै। सतां संगतिरेव च अपत्यं च कलत्रं च। अपत्यं च, अपत्यम अर्थात संतान। संतान के पास में जीव पहले मन दुखी हुई छै तो जीव संतान के पास में जाइए। संतान के पास में जीव जहन जाइ छै, देखे छै, अपन ताप व्यक्त करे छै। कतेक ताप एहन होइ छै जे संतानों के पास में गेला के बाद ओकरा शांति नहीं भेटै छै। तो पत्नी के पास में जाइ छै, कलत्रम, शरीर के वामांग स्वरूपा वामांग व्यक्त करे छै। ओहो ठाम नहीं भेटै छै शांति, ताप होइ छै जीव के। तकरा बाद में मन व्याकुल रहै छै, कतौ हमरा मन के शांति कतौ भेटत। आचार्य कहलखिन हैं जतो पत्नी के पास में, पुत्र के पास में गेला के बादो में यदि ताप स संतप्त रही, यहाँ के शांति के स्थान नहीं है। सतां संगति रेव च। सतां संगति, सतां अर्थात साधु जनानाम, साधु जनानाम, संत जनानाम, श्रेष्ठ जनानाम चरण कमले जाए, गुरुदेव के पास में जाए, संत के पास में जाए, गांव घर में जिज्ञान दिवबला छथि तिनका पास में जाए। कही हम दुखी छी, हमरा दुख के लिए हमर दुख दूर हुए तकरा मार्ग बताओ। सुन लो कथा अपने सब, नवरात्रि की कथा याद है। सुशील नामक वणिक वैश्य की स्थिति रहे, वो कहल के जब भोर खाए छी सांझ में की खाएब से हमरा पास परिस्थिति नहीं है। हमर दरिद्रता के देख के हमर पुत्र हमरा छोड़ देलक, भाग गेल। अब हमर पुत्री विवाह योग्य भ गेलै,
हमर दुख तो तिक दुख बढ़ गेले जे हम पुत्री के विवाह केना करब। बहुत संतप्त छलथि। कत गेलखिन? एकटा ब्राह्मण के पास में गेलखिन। ब्राह्मण ज्ञानी छलथि। सुनने छी ने कथा? कथा के सुनू तो ओकरा अंदर में कथा में से जे तत्व लेवल के तत्व के लिया की कहलखिन? के दुख दूर भ जाए, भगवती के चरण कमल के सेवन करो। बहुत दुख ही नहीं। हम बड़ा भाग्यशाली छी, गांव में सुंदर मंदिर, भगवती के एकदम दिव्य स्थान, सिद्ध स्थान है। जे भगवती के नामे छन मनोकामना पूर्णी। भगवती के चरण कमल में जाओ और नवरात्रि करो, नवरात्रि व्रत करू, करक चाहिए। व्रत के लासो इंद्रिय शुद्ध होई छे। अखन के समय के अंतर्गत में हमारा यहाँ की इंद्रिय बहुत विचलित भ गई छे। खान पान रहन सहन सब जे वातावरण देखे छे इंद्रिय विचलित व्रत के लाभ इंद्रिय शुद्ध होय छे, तैं लक व्रत करै छे। शरीर के तकलीफ एहन व्रत नहीं कर, एहन व्रत ई नहीं छे। कते गोटा कहै छै जे ओ जे कहै छथिन, हम तो कहै छी, हम तो सबके देखै कहै छी। एमे अहाँ के जे स्थिति अनुकूल बुझे ओ ज्ञान अहाँ लियो, कोनो जरूरी नहीं छे जे चीज हम कह रहल छी सबके सब चीज स्पर्श है नहीं। कतेक एहन एहन प्रश्न हमरा पास में अबैया जे ओ एना कहलखिन। जे विषय के लग हम कह रहल छी ओ विषय के समझ के कोशिश करो। हम कोनो व्यक्ति के लेल नहीं कह रहल छी। शास्त्र के अंतर्गत में जे चीज है से व्यक्त कर रहल छी, आ ओकरा उस शास्त्र के अंतर्गत चीज के ग्रहण करऽ के लेल शास्त्र में कहल गेल छे देश कालानुसारतः। देश कोन जगह पर छी, काल मतलब समय, देश काल के अनुसरण क जते कहाँ के शरीर सक्षम हुआ, जते कहाँ के व्यवस्था अनुकूल हुआ, तो वो कहल के तब मृत्योदम तक कहना करके से वाली बात है। इटा छोट छिन बात कही, बड़ा याद आला। हाँ, अब बात यदि नहीं कहब न तो रात में पेट में दर्द है हमरा। हाँ, एकटा ऐना पंडित जी कथा सुनबैत रहे, भागवत कथा रहे। भागवत कथा जे रहे से पंडित जी कहलखिन जे भागवत कथा जे सुनै छथि ओ भव सागर सब पार भ जाइ छथि, हुनकर कल्याण भ जाइ छै। कतबो बाढ़ि आयल होई, कतबो पानि बरसल होई, कतबो दिक्कत होई, लेकिन वो यदि भगवान के ऊपर में श्रद्धा रहतन तो भागवत कथा में आवक उनका कोनो दुख नहीं है। भगवान स्वतः ओकरा लेल मार्ग बता देते। तो एकटा गांव में दूसर गांव से एकटा बूढ़ी माई अबै छलखिन कथा सुना। बूढ़ी मैया कहलखिन पंडित जी कहने छथिन जे भगवान के प्रार्थना करबे तो ये हमरा बाढ़ आयल छै, हमरा रास्ता भेट जाए। रास्ता भेटत तखन बाढ़ आबि गेल रहे, बीच में नदी पड़ैत रहे, बाढ़ आबि गेल। अब बूढ़ी मैया ओहि गांव से अथिन रास्ता में कहलखिन हे नदी अपने जे छी से छी, हम भागवत कथा सुनऽ के लेल जाय के लेल तैयारी में छी, बाढ़ आबि गेल, आब भागवत कथा केना सुन जाओ। हे जल के देवता, हे जलेश्वरी, हमरा कनी अपने स्थान दिए, जगह दिए जे हम भागवत कथा सुनऽ के लेल चलि जाए। विशुद्ध भावना से भगवती जलेश्वरी एकदम दोनों मार्ग में बैठ गेल, दोनों मार्ग में बैठ गेल। अब बूढ़ी मैया एकदम आबि कऽ पंडित जी कथा के तेसर दिन रहे,
एना करत करत 7 दिन तक रोज अब दिन आ जाओ काल में दिन आप भागवत कथा हम सुन लेलौं। अब हमरा अपना घर जाके ता लगा कनी हमरा फिर से मार्ग दिए जगत, फिर दोनों तरफ नदी आ रास्ता भ जाए, कम में पानी चल जाए। अब कथा पूरा भेले, आप व्यास जी के ऊपर में तो तथी श्रद्धा कथा सुनोबै छथिन, मतलब प्रत्यक्ष भगवान छथिन, देवता छथिन, इनका बात पर श्रद्धा रखलो है। नदी जी से दोनों कात में बैठ जाए छे, ई पंडित जी के ई देवता के हम अपना घर पर बजाबिया, उनका बढ़िया लगा स्वागत सत्कार करी, हम भोजन कराबी, जे हमरा पास से दान दक्षिणा दक खुश कर दे। एहन कथा ताई कम सुनने नहीं चले। कथा पूरा भेले, अपनो सब के कथा काल पूरा, कथा पूरा भेले इलखिन हे देवता हाँ हमरा चली कत चल के थी दाई। तो गांव में बाढ़ बढ़ल छै, हम की कहू, हम जो अबै छी से बाढ़ में भगवान के प्रार्थना करै छन, जलेश्वरी दुनू कात भ जाय छथिन आ हमरा रास्ता दै छथि, हम कथा सुनबै छी। कहल कि मैया अहाँ जाओ, हम नहीं जाए, अहाँ के जाके तो जाओ, हम ओई गांव में नहीं जाए। अब अहाँ के तो अवस्थो भेल, हाँ बहियो जाए तो कोनो दिक्कत नहीं है, हमरा पास में तो आगा पाछा सब। कल की नहीं हम अहाँ जना कहने चलू हैं वही हिसाब से भगवान से प्रार्थना करे छन, हमरा रास्ता भेट जाइए। कल की ओ रास्ता अहाँ के मुबारक, हमरा रास्ता में नहीं जाएगा। हमर बात बुझलिए हमर कह के तात्पर्य जे कथा में कहल जाय छै, ओइ में जई प्रकारक अहाँ के हैत विश्वास, अहाँ के हैत ओही अनुसार अहाँ के फल भेटत। यदि ओई के अंदर में श्रद्धा और विश्वास में कमी भ जात तो फल अहाँ के प्राप्त नहीं है। ओ बूढ़ी मैया के अटूट श्रद्धा छलन, लेकिन ओ पंडित जी के अपने कथा पर श्रद्धा नहीं छलन। हमर कह के तात्पर्य जे व्यक्त हम कर रहल छी ओकरा निष्ठा से, श्रद्धा से, कोनो एक व्यक्ति के लिए नहीं कहल जाय छै। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। शास्त्र जई प्रकार जई जगह पर जेना जाय के लेल कहै छै, ओही जगह पर जे व्यक्ति जाय छथि ओ छथि मनुष्य। और मन जत जत कहल, मन कोनो बात के मन स्वीकार करे लगा, कोनो बात के मन छोड़ दे। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। मन जत जत जाय के कहै छै तत तत जे मनुष्य जाइए ओकर नाम छै वा और नर, वानर। बानर के होय छै ने, एई डायरी पर कोई डायरी पर चल गेलौ, ओई डायरी के कोई डायरी पर चल गेलौ, नहीं। शास्त्र जई रूप में जना कहै छै तेना, मन जना कहै छै तेना तेना जे जाय छै ओकर नाम छै बानर। कथा समझ के कोशिश करो, ई दिव्य कथा से साधारण कथा नहीं छै। ओ पुत्र के लेल नहीं कहल गेल छै, पुत्री के लेल नहीं कहल गेल छै, कोनो पुत्र पुत्री के लेल नहीं कहल गेल छै। वंश रक्षा के लिए श्रीमद् देवी भागवत कथा, वंश की रक्षा के लिए, वंश की रक्षा एकटा संतान से जतबी महत्व पुत्र के छै उतबी महत्व पुत्री के छै, में भेद कखनो नहीं विचार। भगवती कहलखिन हम स्वयं है, सती एलखिन है, पार्वती एलखिन है। भगवान बा जे देवी देवता के जई प्रकारक चरित्र होई छै, ओई कथा में ओई देवी देवता को ही प्रकारक चित्र के प्रतिपादन कैल जाय छै। प्रत्यक्ष हिमालय के कहलखिन हम पुत्री के रूप में आबू, कहलखिन हम पुत्र के रूप में आबू। पुत्र से बेसी पुत्री काज करे छै। जते माय बाप के पुत्री के मन में रहे छै तते पुत्र के मन में नहीं रहे छै। दोसर घर गेला के बादो में चिंता रहे छै अपना माता के, पिता के। नारी शक्ति स्वरूप छै। जे प्रकार पुत्री जना घर के संभाल के चले छै तेना पुत्र नहीं चले छै। पुत्र के महत्व छै, ओम नाम सबके अपना अपना जगह पर। हमारी कहो के तात्पर्य नहीं छै पुत्र के महत्व नहीं छै, पुत्री के महत्व नहीं छै, सबके अपना अपना जगह पर महत्व छै। सब श्रेष्ठ छै अपना जगह।
जावे तक पुत्र पिंडदान कर्म नहीं करे छे तावे तक पितर से तृप्ति नहीं होय छे, तरै नहीं छे। ओहि समय में पुत्र के महत्व छे। जावे तक पुत्री गृह के कार्य संपादन नहीं करे छे तावे तक घर के काज नहीं होय छे। इस समय पुत्री के महत्व छे। पुत्री के ऊपर में पुत्र से बेसी भार छे। पुत्र तो खाली एकटा कुल के तारे छे, लेकिन पुत्री तीनटा कुल के तारे छे। पुत्र से बेसी पुत्री के महत्व छे। यही है अइले हम कहि रहल छी कि छन बहुत प्रश्न होइया हमरा। ई प्रश्न के लेल हम पहिलेओ भागवत कथा में कहने रही। अइले प्रसन्नता आय, अहाँ सब बड़ा धीर गंभीर से सुनै छी, तै न मन में प्रश्न होइ छै। प्रश्नो हुआ के तात्पर्य होइ छै जन मन में जन कथा श्रवण करै छै तकरा बाद में किछ विचार होइ छै। पुत्री के ऊपर में 3 कुल के भार छै। कोन कोन कुल के भार छै? सर्वप्रथम पिता के कुल, जे में जन्म ओकर होइ छै न पिता, पिता के कुल के पिता यदि कनिको कदम इम्हर से उम्हर हटेते, पुत्र यदि हटाबै छै तो ओकर बदनामी नहीं होइ छै, लेकिन यदि पुत्री कदम इम्हर से उम्हर हटाबै छै तो पूरा बदनामी होइ छै। कारण ओकरा पास में साधारण जवाबदारी नहीं छै। हां, पिता के कुल के संपूर्ण जवाबदारी पुत्री के ऊपर में छै। पुत्री साधारण तलक पुत्री के रक्षा कयल जाइ छै। पुत्र के रक्षा के नहीं विधान छै। पुत्री के कखनो स्वतंत्र नहीं छै। स्त्री स्वतंत्र होइते नहीं छै। न स्त्री स्वातंत्र मरहति, स्त्री के जीवन पर्यंत स्वतंत्रता के नहीं विधान छै। जिमि स्वतंत्र भई बिगड़ई नारी, नारी के विधान छै। नारी यदि स्वतंत्रता के प्राप्त हो जाइ छै तो बिगड़ जाइ छै। हमर कह के तात्पर्य स्वतंत्रता मतलब परतंत्रता गुलाम बना के नहीं राखे छै। नहीं, फिर अहाँ सबके जिम्हर मर बुझब से नहीं, अगर मर्यादा में संस्कार में ओकरा राखू ओ जरूरी छै। आइ ओ चीज नहीं भ रहल है, आइ ओ चीज नहीं भ रहल है जे सुनो में आबि रहल है हमरा अहाँ के। एकर पाछा कारण ई छै जे हम अहाँ अपना बाल बच्चा के आवश्यकता से बेसी छूट दे देने छी। मर्यादा में रहो, मर्यादा में ओकरा अखन नहीं पता चलते, जन ओ हमरा अहाँ के अवस्था में होते तखन ई बात के पता चलते, अखन पता चलते। कन्या के ऊपर में पिता के कुल के भार, कनिको कदम उठेते तो पिता के बदनाम। दोनों में साम्य छै नहीं, पुत्र अलग छै, पुत्री अलग छै। पुत्र और पुत्री दोनों बराबर होते नहीं छै। संतान चाहिए, संतान की आवश्यकता है। पुत्र के अपना जगह पर महत्व छै, पुत्र के अपना जगह पर महत्व छै, दोनों अलग छै। दोसर ओकर जवाबदारी छै मां के कुल के, मातृकुल। मातृकुल मतलब मामा, नाना। ओ यदि किछ इम्हर उम्हर कदम उठाबै छै तो सीधा ओकर पिता के तो ऊपर में छीटा पड़ते छै, मामा के ऊपर में सेहो छीटा पड़े छै, नाना के ऊपर में सेहो छीटा पड़े छै। मातृकुल ओकरा कहै छै। कर्म कर काल में खाली लोग एकटा अपना पिता के कुल के कर्म नहीं करे छै। ओइ समय मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों। और तीसरा जी घर के अंदर में वो ब्याह क जाय छै, ब्याह भ गेलै या तकरा बाद में जे घर में जाय छै, तीसर सबसे बड़का जवाबदारी छै पति कुल के। ना स्त्री स्वातंत्र रहत। हां, तै लक पुत्र से बेसी संयोग क क पुत्री के राखल छै। और आइ के युग में देखै छी हम अहाँ जे पुत्र छोड़ दै छै माँ बाप के, लेकिन पुत्री नहीं छोड़ै छै। ओकरा अंदर में यदि व्यवस्था रहै छै त अपन सासुरो से आबि के अपना माता पिता के लेल कर्म क के ओकरा सेवा क के जाइ छै। वास्तव में जते पुत्री के अपना माता पिता के ऊपर में ममत्व छै, जवाबदारी छै, सेवा के भावना छै। हम ही नहीं कही छी पुत्र के नहीं छै, पुत्र के होई छै, पुत्रियों के किछ विशेष दायित्व। वो अपनो कुल के रक्षा करे जैसे माता पिता के कुल के रक्षा करे। तैं लक एहि प्रकारक विचार करी। धन्यवाद दै छी हुनका जे ओहि प्रकारक प्रश्न हमरा सामने में पहुँचेला। तैं नहीं सब कुछ कह के अवसर भेटल, वो प्रश्न नहीं पहुँचे त केना कहितै।
पुत्री अर्थात भगवती। हम हाँ नवरात्र में कन्या पूजन करे छी। बटुक पूजन बाद में होय छै, पहले कन्या कुमारी कन्या, बाद में बटुक कहै छै, तखन ने ब्राह्मण पूर्व कन्या। कुछ और प्रश्न पहले, अब कथा के समय तो बहुत कम है अपने सबके सामने, बार बार प्रश्न अबैत रही हमरा पास में, सब प्रश्न के उत्तर देवा में हम सक्षम नहीं छी, लेकिन कुछ प्रश्न के उत्तर जरूर दे। बहुत बढ़िया प्रश्न भैया। प्रश्न ये भैया जो हम सब पूजा जे करे छी से पूजा केना करब चाहिए, पूजा जेना इच्छा होइए तेना कऽ दै छी, हमरा सबके ज्ञान नहीं है। देवी भागवत के अंदर में भगवती के पूजा के कनी विधान हमरा अपना नीक प्रश्न छै ने, जेना होइए तेना कनी जल दऽ दै छियनि, फूल दऽ दै छियनि, सिंदूर दऽ दै छियनि, धूप दऽ दै छियनि, दीप दऽ दै छियनि, प्रार्थना करै छियनि आचर फैला कऽ जे हम वंश के रक्षा करू, सौभाग्य के रक्षा करू, गांव के रक्षा करू। पूजा के विधान, पूजा के विधान, पूजा विधान से जे व्यक्ति पूजा विधान से करे छै ओ पूजा के विशेष महत्व होय छै। तैं लगे कोनो पूजा हम अहाँ पंडित जी के द्वारा बजा के करबै छी, एहि लेल जे कोनो कर्म बढ़िया जकां विधि विधान से हुआ, जे विधि विधान से कर्म होय छै ओकर विशेष फल होय छै। 1 लाख वेद मंत्र के अंदर में 80,000 वेद मंत्र खाली कर्मकांड विषयक छै। 80,000 वेद मंत्र में खाली कर्मकांड के, कर्मकांड केना करी तेकर वर्णन छै। 80,000 वेद मंत्र, 16,000 वेद मंत्र में ज्ञान केना प्राप्त करी तेकर वर्णन छै, और 4,000 वेद मंत्र खाली उपासना केना करी तेकर, यानी कि 80,000 वेद मंत्र जे विषय के प्रतिपादन करे छै ओ बुझियो जो विषय केहन है, कते गहन विषय है। बहुत सुंदर उनकर प्रश्न, ओइ प्रश्न के विषय में हम कहबो के लिए यहाँ सब एक प्रकार का हमरा प्रश्न केलो है, तुम प्रश्न के उत्तर देबो के लिए एक कथा करबी। सब पहले ही कथा ई हमरा अहाँ के जीवन के अंदर में, व्यवहार के अंदर में उतरऽ वाला चीज। व्रत करे छै नवरात्रि के, नवरात्रि के व्रत में भगवती के पूजा, भगवती के जना प्रिय लगे छै तना पूजा करी। कोनो व्यक्ति के घर में हम अहाँ जाय छी, हमरा अहाँ के जे नीक लगैया तेहन यदि भोजन दैया त हमरा अहाँ के नीक लगैया कि नहीं है? चूड़ा दही नीक लगैया, सीधा जाय चूड़ा दही भेटा तो मन प्रसन्न हैत कि नहीं हैत से कहू। तो भगवती के जे प्रसाद नीक लगे छन, भगवती के जे फूल नीक लगे छन, भगवती के जे श्रृंगार नीक लगे छन, भगवती के जे स्तुति नीक लगे छन, भगवती के जे प्रार्थना नीक लगे छन, से यदि हम अहाँ करबै तो प्रसन्न हेथिन कि नहीं हेथिन? उनका प्रसन्नते के लिए देवी भागवत छै। देवी भागवत की तात्पर्य छै, हमरा ज्ञान हुआ जो हम कर्म पूजा केना करी, हमरा ज्ञान हुआ जो कर्म कथा केना करी। नवरात्रि में जो हम यहाँ पूजा करी छै, देवी भागवत के अंदर वर्णन छै जे 15 दिन के अलग अलग जतेक तिथि है ना, 15टा तिथि छै ना। कृष्ण पक्ष में अमावस्या होय छै, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होय छै। 15टा तिथि छै ना, पड़वा से लगा हाँ चतुर्दशी तक, आ इमर अमावस्या और इमर पूर्णिमा। तो 15 तिथि के अंदर में अलग अलग प्रकार से भगवती के भोग लगाओ। हम हाथ लगेबते छै भोग जे होइया से लगाबै छै ने, रोज किछ ने किछ कहियो फल लगेलौं, कहियो मिठाई लगेलौं, कहियो गुड़ लगा देलियै, लगाबै छै ने, हां कहियो मिश्री लगा देलियै, कहियो दूध लगा देलियै। ई बुझल है जे कोन दिन भगवती के, कोन तिथि में भगवती की कोन प्रकारक भोग लगेबेन तो भगवती बेसी प्रसन्न हेतै। सुनक इच्छा है कि नहीं कि कथा चालू कर दी? हैं हम माल निकालै छी, हम देखबै छी माल, ई माल पसंद है त हम अहाँ सबके कहब की ई विधान छै जे कोन महीना में भगवती के कोन चीज से पूजा करी, कोन चीज भोग लगा। भगवती के भोग के विशेष तैं लगा हम अहाँ
की करै छै पातरि दै छै, दै छै कि नहि दै छै पातरि? किछ होई या नहीं होई, उनका बहुत फूल के माला अर्पण करियन या नहीं करियन, एकटा फूल दिन, लेकिन पातरि हम यहाँ बार 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 लगबै छै। हमर यहाँ के ठाम पातरि के बड़ महत्व है। कोनो चीज के कामना करे छै पातरि दै छै। भगवती के भोग, भोग के विशेष महत्व छै। हम पंडित ई जे छथि यजमान श्री तिनका निवेदन केने छथिन जो कागज पेन लऽ कऽ बैसू अहाँ। हमरा गांव के अंदर में ई नवरात्रि के अंदर में अलग अलग दिन अलग अलग दिन भोग लगते। हम नहीं कह रहल छी, देवी भागवत कह रहल, ओई के हिसाब से भोग लगते तो कतेक सुंदर मानल जेते। ककरो कहबे जे हमरा गांव में शास्त्र के अंतर्गत भगवती के भोग लगे छै, कतेक नीक मैसेज जेते, कतेक नीक संदेश जेते समाज के लिए। रोज दै छै किछ ने किछ। ओ एहन चीज छै जे हमरा के घरे में रह छै, ई नहीं छै जे बहुत अलग चीज छै। लेकिन कोन चीज कोन तिथि के भोग लगावे, भोग लगाकर किछ ने किछ ब्राह्मण के दान दी। ब्राह्मण के दान देव के मत दान नहीं दी कोनो दिक्कत नहीं छै। लेकिन देवी भागवत के अंदर में वर्णन भेटे छै जे जे तिथि के जे प्रकारक पदार्थ भगवती के भोग लगाबै छै ओ दान केला सँ ओई चीज के फल के प्राप्ति होई छै। भगवती ओई तिथि में तो प्रसन्न होते छथिन, लेकिन साथ साथ में ओई प्रकारक भोग लगेला से ओ चीज के रोग दूर होई छै, हमरा अहाँ के समस्त कामना के पूर्ति होई छै। भगवती के भोग के बहुत महत्व छै। भगवती के पूजा के पहले सर्वप्रथम कनिक आरंभ कर दिया, तकरा बाद में ओ देव पूजा के हमर प्रश्न छलन, देव भगवती के पूजा कोन प्रकारक करी? सर्वप्रथम देवी भागवत के अंदर में तीसरे दिन की कथा छल, लेकिन कही दी भगवती के लिए पहले सर्वप्रथम शुद्धता पवित्रता से स्थान के स्वच्छ कर नीपी। हमारा यहाँ की प्रथा चला नीपो के, प्रथा चला नीपो के, प्रथा चला जो घर में से दरिद्रता दूर हुआ के प्रथा चला, नहीं रहे चले दरिद्रता। भोरे भोरे उठे तो हम वहां घर में पीढ़ी पटके चलिया, पटके चलिया कि नहीं पटके, पटके छी अखनो कते के तो बुझलो नहीं हेते जे पीढ़ी पटकल जाई छलिया कि नहीं जाई छलिया। अरे हां नहीं कहू ना, हैं से हम नहीं माना। हां पीढ़ी नहीं छे घर में, छै पीढ़ी, पीढ़ी बिना काजे नहीं हेते। हमरा घर में पीढ़ी नहीं हेते, आ नहीं हेते तो मंगाओ पीढ़ी, राखो पीढ़ी। पीढ़ी राखल रहे छै, या छथिन कक्का सब राखल रहे छै, माय सब छथिन, दाई सब छथिन। आइ हम तैयारी क के आयल छी। हां हैं नहीं सुनो, घर में दरिद्रता दूर करो चाहे छी, हां या नहीं कहो तो पीढ़ी पटक के शुरू करियो। पटके चला जाते हैं, दाई सबसे पूछियो, दाई सबसे पूछियो पीढ़ी पट। हमर अहाँ के संस्कार देखियो, बाहर के लोग सब, हम सब जत रही तत सब विदेश में जाय छै, अपन संस्कार नहीं छोड़े छै। हम अहाँ के संस्कार छोड़, हम अहाँ अपना पुत्री के संस्कार दी। माय बाप बच्चा नहीं बिगड़े छै, माय बाप बिगाड़े छै। बच्चा नहीं बिगड़े ममत्व के कारण। अब केना करत पर कनी पढ़ लिख लेलक, ओ पढ़ लिख लेल के नीक बात छै, पढ़ लिख लेल के तो ओकरा अपना संस्कार से वंचित नहीं करियो। नीक चीज प्राप्त करे छै बढ़िया चीज छै, लेकिन अपन नीक चीज छोड़ दे से बढ़िया बात छै। पीढ़ी पटक के शुरू करू अपन संस्कार। हम पहले कहने चलू ना, हम वही लेल मिथिला के जागृत कर चाहे जे कहने चलू पार्वण कर, पार्वण नहीं होइया एकरो चर्चा हम कहने चलू। पितर के दोष से मुक्त है न तो घर में धन धान्य पुत्र बढ़िया पुत्र उत्पन्न है। पितर के पूजा से गोत्रन नो भी वरदताम हम कही छै, पितर सब के पूजा बढ़िया जगह करू। कक्का भैया सब नहीं करो चाहे तो उनका हाथ जोड़ियो जे नहीं, ई कर्म हमरा अहाँ के बहुत प्रशस्त जरूरी है, एकरा बढ़िया जगह विधि विधान से और पवित्रता से कर्म करू। जे पात्र अबे कर्म कराबो, जे पंडित जी अबे उनका हाथ जोड़न कहिन जो शुद्धता से हमरा कर्म कराओ। एले जे पितर के कर्म में वाक्य के प्रधानता छै, शुद्धता के प्रधानता छै। पितर वाक्य इच्छन्ति भाव इच्छन्ति देवता, पितर सब वाक्य की इच्छा रखे छै, चाहे उनका नाम लऽ कऽ उनका किछ कर्म करायल जाय छै।
पितृकर्म बहुत जरूरी है। एकरा ऊपर में हम जोर दै छी। पहले कहलहुं देवता सब कृपा से संपत्ति है, लेकिन पितर सब की कृपा यदि है तो शुद्ध संतति है। शुद्ध संतति से वंश के उद्धार है। चाहिए ना संतति। गृहस्थ आश्रम में संतति के बिना दिग्जीविनम प्रजाम बिना प्रजा के बिना के जीवन धिक्कार। शुद्ध संतति के लिए पितर सब के पूजा करो, विशेष रूप से पूजा करो। सर्वप्रथम नीपी हुनका भगवती के चौरा, भगवती के जे गोसाउन के स्थान छन ओकरा नीपी ओकरा प्रणाली चलिए। पहले सर्वप्रथम चूल्हा के नीपल जाय छलिए, भगवती स्थान नीपल तखन चाय बने छलिए। आई तो यदि चापी वरुदीयस्त्वयस्मागम महेश्वरी है, यदि चापी दुर्गा सप्तशती में लिखल, यदि भगवती सर्वप्रथम चाय नहीं देती तो बोर हेबे नहीं करता। आई तो पहले चलिए प्रभाते कर दर्शन, भोरे भोरे उठ कर लोग हाथ देके चले। आई जी प्रभाते कप दर्शन, भोरे भोरे हैं खुजल तो पहले कप दिया उनका सामने में है। हाँ प्रभाते कप दर्शन, कप के दर्शन भ जाता, कप के दर्शन होते आधा नींद खुल जाता। नीपक प्रथा चलिए हमरा आगे। हम अहाँ जतेक पवित्रता से जीवन जीवे छी ओतेक पवित्रता से बाहर जीवन नहीं होइ छी। थूक के स्पर्श नहीं होइ छलिए। कतो यदि इम्हर उम्हर धोइ छलहुँ हैं तो हाथ धो लै छलहुँ, अखनो चीज है, लेकिन धीरे 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 कम भ गेल। ओ कम भ गेल तो देवी भागवत के कथा सुकरा बढ़ाओ। स्थान के नीपक के बाद शुद्धता, शुद्ध कर दियो। प्रत्येक घर में पहले गाय रह चलिए, बड़द रह चलिए, गोबर से नीपन हो चलिए। आप तो चाहिए आ जरूरतो नहीं चाहिए। आप तो निपता की होई, आप तो पोता मार देती। नीपक के बाद नीचे पोता मार दे। ओहो करू, ओहो करू। जखन जे जे प्रकारक परिवेश छै, जे प्रकारक व्यवस्था छै, स्वच्छ क क तकरा बाद में स्वयं शुद्ध हो, शुद्ध वस्त्र पहिरो। जे वस्त्र पहिरल ओइ वस्त्र सब पुनः पूजा नहीं करी। आइयो धोती पहिर ले तो कालो वह धोती पहिर कर पूजा करब से वाली बात। शुद्ध वस्त्र पहिर कर स्वयं शुद्ध हो। भगवती के लिए जे किछ आवश्यक छन, फूल तूल दुनियादारी सब के व्यवस्था कर लियो। वो पहले तैयारी कर, स्नान क क छिंजल भरी, ओहिना छिंजलो नहीं भरी। हमरा यहाँ के प्रथा छ, सब गोटे घर के द्वार पर भोरे 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 पहले फूल 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 तोड़ के लेल जाय छले। फूल डाली ओहिना नहीं ना घर में रह चलिए, सबके घर में फूल डाली रही चलिए, आ सबके घर फूल से भरल रही चलिए। पुष्प चुनऽ के लेल सर्वप्रथम कोनो पत्र के ऊपर में कतौ जा रहल छी देखलहुं एकटा पात तोड़ कर सर्वप्रथम ओकरा ऊपर में फूल, ओहिना फूल नहीं लागल। ई सब साधारण साधारण चीज प्रत्येक घर बहुत महत्व छै। भगवती के लेल बेल्व पत्र के व्यवस्था करी, बढ़िया चाननक व्यवस्था करी, अक्षत के व्यवस्था करी। अक्षत के चुनी, ओकर नाम छै अक्षतः न क्षतः, जे टूटल नहीं होई, जे टूटल नहीं होता है ओकर नाम छै अक्षत, टूटल नहीं होई। चीज के जना जे चीज के जते गंभीरता से लेबो चीज को ओते बढ़िया हो गई जाते। फूल, अक्षत, चानन, तकरा बाद में धूप के व्यवस्था करी। धूप के हम अहाँ खन की करी छी, अगरबत्ती के व्यवस्था करी छी। अगरबत्ती हमर अहाँ के परंपरा नहीं छी। धूप के मंत्र छै, अगरबत्ती के मंत्र नहीं छै। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमा आग्रेय सर्वदेवानां धूपोयम। अगरबत्ती नहीं छै, धूपोयम प्रतिगृह्यताम। जतेक बना तते धूप के पहले प्रचलन, किछ ने किछ अक्षत राखब, फूल के पंखुड़ी रखबै, कोनो कोनो पात्र रखबै, तखन दीप राखब। सब चीज व्यवस्था क क सर्वप्रथम भगवती के ध्यान करी। सर्वप्रथम भगवती के ध्यान करी। जाय मंदिरों में आवी, पहले उनका हाथ जोड़ी, पहले सब चीज नहीं दो दी। पहले मंदिर में आवी तो पहले अपन सबके परंपरा से जल फूल दी, लेकिन जल फूल सब पहले करी ध्यान। हाथ में एकटा फूल ली और कुछ आबे नहीं आबे, फूल लको या देवी बजियो सर्वभूतेषु मातृरूपेण नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। बस जे मंत्र आवे काल में भगवती के ध्यान।
ध्यान के लाग बाद में उनका से प्रार्थना करी, हे भगवती अपने के चरण कमल में पूजा के लाल छी, हमर पूजा के अपने स्वीकार करू। इबले ध्यान ध्येय चिंतायाम चिंतन को प्रणाम करी आ तकरा बाद में जल अर्पण करी। जल देव के प्रथा छै। ईतानि पाद्यादि अर्घ्याचमनी मंत्र त नहीं अबैया, कोनो दिक्कत नहीं छै। भगवती के लेल न मंत्रम नो यंत्र भाव पाइन दे दे। सर्वप्रथम पाइन नहीं दियो, पहले दियो वहां जल। एतानि पाद्यादि अर्घ्याचमनी स्नानीय पुनराचमनीयानि भगवती श्री जगदम्बिकायै नमः जल दियो। और जल देला के बाद में घर से चंदन सिंदूर जे किछ लेल छी ओई प्रकार पदार्थ के लोको फूल में लोको इठा अर्पण करू। ध्यान दे, पूरा एकदम क्रम है, दिमाग के अंदर में सेट हो जाए, एकाग्र चित्त से सुनब सब सेट हो जाए। तकरा बाद में कहीं अक्षत दियो, इदम अक्षतम। तकरा बाद में फूल दियो, एतानि पुष्पाणि, फूल के माला लेल छी त माला दो। तकरा बाद में बिल्व पत्र लेल छी, भगवती के चरण में बिल्व पत्र अर्पण करो। तकरा बाद में सर्वप्रथम धूप दिखाओ। पहले धूपोयम प्रतिगृह्यताम, धूप दिखाओ। एक दीपः दीपोयम प्रतिगृह्यताम। आ तकरा बाद में जे नैवेद्य जे लेल छी वो नैवेद्य अर्पण करो। किछ ने किछ घर से नैवेद्य जरूर लाओ, नैवेद्य अर्पण करो। यह नैवेद्य के विधान छै। हम नैवेद्य के ऊपर में आब, तकरा बाद में फिर कहै छी नैवेद्य दक नैवेद्य के उत्सर्ग कर के हमरा हाथ के अंदर में प्रणाली छै। ई सर्वत्र नहीं छै, ई सब जगह नहीं छै। उसरग के जल ली और हे भगवती जे नैवेद्य लेल छी, तान गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथा भाग नानाविध नैवेद्यानि। नानाविध कतो की छी विधान, जत अनेक प्रकार के जत नैवेद्य हेते ततो इदम नैवेद्यम भगवती श्री जगदम्बिकायै नमः। जत नाना प्रकार के विधान छै। कोनो पूजा करे छी तो पूजा में नैवेद्य के ऊपर में हम पान सुपारी धरे छी, चंदन वाला फूल दियो। की कहल गेल तानि गंध, गंध के अर्थ छै चंदन, पुष्प, धूप, दीप राखल रहे छै। धूप दीप नाना विधान नैवेद्य, अनेक प्रकार के नैवेद्य छै। यदि हम एकटा लेल छै नैवेद्य, इदम नैवेद्यम जगदम्बिकायै दुर्गाम्बिकायै नमः। उसरक का जल दियो। आ उसरक का जल देला के बाद में फिर कनी जल दियो। किया भोजन केला के बाद में हम की करै छै, हाथ धोइ छै कि नहीं धोइ छै, कुर्रा करै छै कि नहीं करै छै, फिर कनी जल दियो। आ तकरा बाद में फिर एकटा फूल भग नहीं हेतै ने, बुझलिए बुझलिए ने। पहले की करके फूल लेबा के, जल देबा के, सिंदूर देबा के, अक्षत देबा के, फूल देबा के, तकरा बाद में धूप दीप नैवेद्य, फिर जल दियो, आचमन कराओ। आचमन के लाग बाद फिर हाथ में फूल लियो, फूल तो फूल अनि त हाथ जोड़ू जो नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम्। मंत्र अवयत मंत्र नहीं अवयत ओम जगदम्बिकायै नमः, ओम चामुंडायै नमः, ओम मनोकामनायै नमः। भगले अते हाथ के नहीं हाथ ना किछ कनी मनी इमर उमर भ जाए, लेकिन अते यदि ख्याल है आगा पाछा तो एक दूसरा के जिनका ख्याल है इनका पूछ लेबे। अब नैवेद्य के अर्पण करके हम विधान बताबै छी। देवी भागवत के अंदर में जे एहि प्रकारक भगवती के पूजा करे छथि और नैवेद्य जे अर्पण करे छथि, ओ घोर संकट से भगवती ओकरा रक्षा करे छथि। घोर संकट से, घोरम भीमम भयानक भयानक संकट हुआ वो से रक्षा करे छथि। ई लिखा वाला चीज पड़िबा पर सर्वप्रथम तिथि के आरंभ छै पड़िब सब। पड़िब से होय छै ने तो पड़िबा तिथि को भगवती के घी भोग लगा, घी पड़िबा को घी लगा। घी छै ने उपलब्ध भ जेतै ने कि नहीं छै, बराबर सब अपना ख्याल लेल रहे छै, भगवती के लेल हैं। आई हम अपना रोटी में बिना घी के रोटी नहीं खाई छी, भगवती के एक ही चम्मच हम ही नहीं जल चलते। और घी के नैवेद्य के भोग लगा को नैवेद्य के ग्रहण कर के विधान ई नहीं चीज छोड़ देलिए हमरा वो चीज नहीं निक लगैया, नहीं। प्रसाद के परित्याग के बाद प्रसाद के ग्रहण कर के बाद तो पड़िबा तिथि को घी के भोग लगा
आ कनिको ने कनिको घी के भोग लगेला के बाद ई हम कही रहल छी तिथि के अंतर्गत रोज हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो कम से कम नवरात्रि के समय में विशेष रूप से अई प्रकारक भोग भगवती के अवश्य लगा। रोज बहुत सका बढ़िया बात, नहीं हुआ तो कम से कम नवरात्रि के अंतर्गत में घी भोग लगा। जे व्यक्ति परिवार को भगवती के घी के भोग लगबै छथि आओ घी कनिको ने कनिको ब्राह्मण के दान करै छथिन, ओ निरोग होइ छथि, ओ निरोग होइ छथि। डॉक्टर के जे पाई देबे ओइसे बढ़िया होते पाई के कनि घी भगवती के दऽ दियौ की संभव छै? पंडित जी लिखै छै, अपने सब सुनू, हिनका से मोबाइल में फोटो खींच लेवा तकरा बाद में याद रह, सब बात याद नहीं रह त हिनका हम कहलिए द्वितीया के की भोग लगावी? द्वितीया के भोग लगावी शर्करा। शर्करा मतलब मिश्री, मिश्री छै ने, मिश्री भगवती के बहुत प्रिय छै। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। इस प्रकार के नैवेद्य के मंत्र कर्मकांड के अंतर्गत भेटी है शर्करा। द्वितीया तिथि का यदि शर्करा भगवती के यदि मिश्री भोग लगेबे तो ओई मिश्री के भोग लगा का कनिको ने कनिको मिश्री पंडित जी के दऽ दिया। रोज जे अपने सब कनिको कनिको देव लगबे तो पंडित जी के एक पथिया तो मिश्रीए भ जेते ओई दिन। दान कर घी के दान करी, शर्करा मिश्री के दान करी। जे व्यक्ति द्वितीया को भगवती के शर्करा भोग लगबै छै, शर्करा के दान दै छै, ओ दीर्घजीवी होइ छै। स्वतः दीर्घजीवी मतलब पूर्ण आयुष्य के प्राप्त करै छै। उनका द्वारा सत्कर्म भेलन और सत्कर्मेन आयुष्यम वर्धयति, सत्कर्म के द्वारा आयुष्य की वृद्धि होइ छै। तृतीया तिथि को हम जल्दी जल्दी कही आई, बहुत किछ छै तै लगा। तृतीया तिथि को भगवती के दूध लगावे, दूध तृतीया दूध छै ने उपलब्ध। हम पहले कहलहुं जे कोनो बहुत है चीज नहीं छै घरे में रहे छै, लेकिन ई छै जे कोन दिन कोन चीज लगावी, कोन तिथि में कोन चीज लगावी, या नहीं छै देवी भागवत के छै सब चीज हमरा अहाँ के घरे में, लेकिन ओकरा केना करबै, कोन रूप में करबै, कखन करबै, कोन तिथि में करबै, ओइसे की फल हेतै? दूध तृतीया। तृतीया के दूध भगवती के लगेला से समस्त दुख नष्ट भ जाय छै, समस्त दुख नष्ट भ जाय छै। तै लगे तृतीया तिथि का दूध लगावे। चतुर्थी को भगवती के पुआ, पुआ कम से कम एक दिन पुआ तो बनते महीना में। आप तो पुआ बने छै खाली होलिये में हैं? भगवती के पुआ बड़ा बड़ा हां अपूप नैवेद्यम कहै छी पुआ। चतुर्थी का पुआ के भोग लगेला से आ किछ ने किछ पुआ के दानो कर दी। हम जे किछ कहि रहल छी से भगवती के भोग लगावक के आ ओइ में से किछ चीज दान करब। इससे की है? रोज जे दान करबे त दानम दुर्गति नाशनम, दान केला से दुर्गति अपने आप नष्ट भ जाय छै। कनिको ने कनिको हम ई नहीं कहि रहल छी ओते कहां करू, किछो करू, भगवती के भोग लगाओ, किछ दान करू। पुआ भोग लगावी। पुआ के भोग लगैला से विघ्न बाधा जे काज में अबैया, काज बराबर जे नहीं सुतरैत रहैया, काज होइत होइत जे अटक जाय छै, दिक्कत अबै छै बीच में, विघ्न बाधा से मुक्ति होइ छै भगवती के पुआ लगेला से। हम अपने के कहि दी सूरत के अंदर में कतेक घर के अंदर में हम प्रचलन चालू कर देलिए देवी भागवत के फलस्वरूप जे आइ हुनका सबके घर में नवरात्रि के अंदर में यह तिथि के हिसाब से भगवती के भोग लगे छै। हेते ने देवी भागवत के फल ई तो सुनबै ने अपने सब देवी भागवत के अपने सुनो, अपना बेटी के कहियो, पुतोह के कहियो, बेटा के कहियो, सब गोटा कहियो जे ई प्रकार कर्म तो करते छी, खाली हम बदला कनिक बदला के जरूरत छै। पंचमी तिथि को भगवती के केरा दियन, केरा एकटा केरा फल दियन, फल में केरा के विधान छै। केरा देला से और केरा के दान केला से ओ व्यक्ति बुद्धिमान होइ छै,
बुद्धिमान है तखन न भगवती के चरण कमल के प्राप्त करते। भगवान कही छथिन जे जे व्यक्ति के हम अपना पास में बजाबऽ के लेल चाहै छै जो हमरा पास में आबै तै लक ओकरा और हम किछ दै नै छी। बुद्धि योगम ददाम्य हम, बुद्धि योग दऽ दै छै। बुद्धि योग के फल स्वरूप में ओ जीव हमरा चरण के अपने आप स्वतः प्राप्त कर लै छै। अब बुद्धि के लेल भगवती के केरा अर्पण करी। षष्ठी तिथि को भगवती के मौध दियौ। मौध भगवती के मधु मौध बड़ प्रिय छै। पंडित जी सब पाठ करै छथिन। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधुयावत पिबाम्यहम। छोट छोट कटोरी ल ली, ओइ के अंदर में मध दऽ दी। कनिक ब्राह्मण देवता के मध के अर्पण कऽ दी। ओइसे की होइ छै जे व्यक्ति कांतिमान होइ छै। भगवती के जे देबन सैह न भेटत, जे देबन सैह भेटत। त जे देबन त मौध से की होइ छै कांति बढ़ै छै, आभा बढ़ै छै, तेज बढ़ै छै, ओजस्विता आबै छै, प्रभा बढ़ै छै। त कांतिमान है। हाँ? नेत्र के अंदर में, शरीर के अंदर में, वाणी के अंदर में, बुद्धि के अंदर में कांति बढ़े। तेकरा ले भगवती के षष्ठी का मौध दी आ सप्तमी का भगवती के गुड़ दी। गुड़ गुड़ के बहुत गुड़ के विधान गुड़ अर्पण करी सप्तमी तिथि को। सप्तमी तिथि को भगवती के गुड़ अर्पण के लासो व्यक्ति शोक से मुक्त भ जाय छै। ओकरा घर गृहस्थ में शोक नहीं। शोक होई छै, अनेक प्रकार के शोक होय छै। धन के शोक होय छै, कोनो चीज के कामना पूर्ति नहीं होय छै तो ओकरा अंदर में कियो किछ बात कह देलक तो मन के अंदर में शोक होय छै। भगवती के मात्र गुड़ अर्पण केला से व्यक्ति शोक से मुक्त भ जाय छै। तैले सप्तमी के गुड़ अर्पण, अष्टमी तिथि के भगवती के नारियल अर्पण। नारियल छै घरे गृहस्थी के चीज छै, रहिते ही हमरा की बहुत दुर्लभ चीज छै। से वाली बात नहीं छै। अब तो भगवती कृपा से सबके पक्का मकान भ गेल। फूस के नहीं है, ई गांव में फूस के घर देखते नहीं छियै। सब चीज छै व्यवस्था। ओई व्यवस्था के खाली परिवर्तित करे के छै, क्रम से लेबे के छै। नारियल अर्पण केला से संताप से मुक्त होय छै। ओकरा संताप नहीं होय छै। कोनो चीज के संताप लाग जाय छै, धीरे 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 शरीर गलऽ लगै छै, काज में मन नहीं लगै छै, रोग आबि जाय छै। संताप से रोग होय छै। संताप से आंख के ज्योति कम होय छै। संताप से शरीर के अंदर में जे जठराग्नि मंद भ जाय छै, ओकरा फल स्वरूप में व्यक्ति के पाचन क्रिया कम भ जाय छै तो रोग होय छै। मेन तो छे पेट पे, जखने पेट में मल के अवरुद्ध भ जेतै त अपने अनेक प्रकार के रोग होय छै। तालक भगवती के नारियल। नवमी तिथि के भगवती के लाबा करै छै। लाबा अर्पण करै छै न, विशेष रूप से लाबा अर्पण करी। कनी ल ले अपने, कनी के धान के बढ़िया जगह भुज ले, भ जेतै कते देरी लगतै। ओ बहाने सेवा है, करऽ के इच्छा है, लाबा अर्पण करी। ओई लाबा अर्पण के लास की होय छै जे अहु एई लोक के संपूर्ण सुख के प्राप्ति जीव करै छै। और ऊपर में जे जाय छै तो ओकरो संपूर्ण लाबा की होय छै फूल जाय छै, खिल जाय छै। लाबा खिल, ओकरा खिल कहै छै। ओ खिलल छै, संपूर्ण सुख से अहाँ खिल जाय। अहु लोक में खिलब, ऊपरो में खिलब। तै लक नवमी तिथि के भगवती के लाबा अर्पण करक चाहिए। और दसवीं तिथि का भगवती के कारी तिल के लड्डू, जकरा हम अहाँ के तिलबा कहै छै ने। तिलबा तिलबा तो वही दिन बने छै जे संक्रांति होय छै तखने तिल बने छै। हैं अरे ओहो बहाने बाल बच्चा तिलबा खा के प्रसन्न। तिल खेला से शरीर के अंदर में है वो जो शुद्ध आबै छै। तिल के साथ में गुड़ के संयोग होय छै, और शरीर के अंदर में बल और पुष्टि के प्रदान करवाला छै। तैं लक ठंडी के अंदर में तिलबा खाय के विधान छै। जे चीज जई प्रकारक पर्व होय छै, उत्सव होय छै, ओई उत्सव में पर्व में जई प्रकारक भोज्य पदार्थ के बनायल गेल छै, ओकर कारण यह छै जे वातावरण के देखे के ओ विधान कैल गेल छै। भगवती के लिए तिल के लड्डू बड़ा बहुत नीक लगै छै। ओइसे की हैत तो ओइसे हैत अहाँ के यमदूत अहाँ के घर पर झांकत नहीं। भगवती के तिल अर्पण करबेन त तिल देला से यमराज जे छथि प्रसन्न भइ जेतै, ओकरा घर पर देखै नहीं छथि। ई हमरा स्मरण करै छै, पूजा करै छै।
यमराज भाग जाय छथिन ओइठाम से। ओइ घर के अंदर में अकाल मृत्यु नहीं होइ छै, घर में अकाल मृत्यु नहीं होइ छै। अकाल मृत्यु से बचो के लिए भगवती के तिल अर्पण करी, तिल के लड्डू। एकादशी 10 दिन के यदि और देवी भागवत के अंदर में वर्णन छै, यदि पूरा महीना अहाँ यदि करऽ चाहै छी अलग 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 तो सेहो लिख लियौ। एक हां एकादशी तिथि को, एकादशी में भगवती के दही अर्पण करी, दही दही अर्पण करी, दही के भगवती के अर्पण करम तो दही से सबके परम प्रिय बन जाय। हमरा हम मिथिला में दही के बहुत प्रचलन छै, दही देला से आदमी एकदम प्रिय वहाँ प्रेम से भोजन करे छै। भगवती के दही अर्पण केला से दही के कहै छै मंगली, दही के नाम छै मंगली और भगवती मंगली छथिन, हैं सर्व मंगल मांगल्य, भगवती के स्वरूप मंगली छै। दही देला से भगवती के सब परम प्रिय पात्र बन जाय। द्वादशी तिथि को भगवती के चूड़ा अर्पण करी, चूड़ा मिथिला में चूड़ा दही चीनी बना काज नहीं चलो वाला छै, कत भगवतियो कहै छै हमरा कनी चूड़ा दियो, दधी चिपटान नाम कहै छै ने। हम सब कोनो पूजा होय छै त पहिले चूड़ा दही कनी न कनी 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 रखै छै। ओइ से की होय छै जे व्यक्ति के प्रतिष्ठा भेटै छै, प्रतिष्ठा समाज के अंदर में प्रतिष्ठा भेटै छै। आदमी बहुत दान धर्म पुण्य क लै छै लेकिन ओकरा प्रतिष्ठा के प्राप्ति नहीं होय छै। प्रतिष्ठा के यदि प्राप्त करके त द्वादशी तिथि को भगवती के चूड़ा अर्पण करू, त्रयोदशी तिथि को भगवती के चना, जकरा हम यहाँ बादाम कहै छी, चना चना अर्पण करू। ओइ चना के अर्पण केला से भगवती के विशेष रूप से एठाम नहीं लेकिन बाहर में भगवती के जहन लोग कुमारी कन्या खुआबै छै त चना ओकरा उबाल के अर्पण करै छै। देखिए सब जगह किछ न किछ किछ न किछ शास्त्र के अंतर्गत में विधान छै। भगवती के चना अर्पण केला से संतान तो सुख, संतान तो रहि छै लेकिन संतान से सुख प्राप्ति नहीं होइ छै। संतान रही संतान से सुख प्राप्ति करऽ के लेल त्रयोदशी तिथि को खास क भगवती के चना अर्पण। चतुर्दशी को भगवती के सतुआ अर्पण कर। हम साल में एक दिन सतुआ अर्पण करै छै कि नहीं करै छै? जे हम करै छै देखियो शास्त्र में देने छै, हम स्पष्ट करऽ चाहे छी। देख लियो हमर अहाँ के जे सिस्टम है उस शास्त्र के अंतर्गत चले। सतुआ देला से भगवान शंकर ओकरा पर में कृपा करै छै। भगवती के सतुआ देला से भगवान शंकर ओ जीव के ऊपर में कृपा करै छै। और पूर्णिमा का भगवती के खीर अर्पण कर, खीर से हो भगवती के बहुत प्रिय छै। तैं लगा हम पात्र में विशेष रूप से खीर भगवती के अर्पण करै छै। खीर देला से की कारण? खीर देला से पितर सबके उद्धार होइ छै। देखियो हमर अहाँ के क्रम पितर सबके उद्धार होइ छै। तै लगा खास क खीर भगवती के अर्पण करी पूर्णिमा। एहि प्रकार 15 दिन के पूर्णिमा का खीर अर्पण करी और अमावस्या को सेहो खीरे अर्पण करी। एहि प्रकार पूरा महीना के भोगे भेल कि नहीं भेल? अब कहि छथिन जिंदगी में लागल छै दुखक पथारिए, जिंदगी में लागल छै दुखक पथारिए, लिखलो कोना कमैया, लिखलो कोना कमैया एहन कपारिए, लिखलो कोना कमैया एहन कपारिए, जिंदगी में लागल छै दुखक पथारिए, जिंदगी में लागल छै दुखक पथारिए, लिखलो कोना कमैया, लिखलो कोना कमैया एहन कपारिए, लिखलो कोना कमैया एहन कपारिए,
लिख लो कोना का मैया। जे के पूजलक के लिए उधारिए, जे के पूजलक के लिए उधारिए, एक बेर सुनियो मैया, एक बेर सुनियो मैया हमर पुकारिए, एक बेर सुनियो मैया हमर पुकारिए, एक बेर सुनियो मैया। बेघर के घर देलो भूखल, बेघर के घर देलो भूखल के आहार ये, हमरा किए मायना, हमरा किए मायना करे छी बहार ये, हमरा किए मायना करे छी बहार ये, हमरा किए मायना। दस दिन भोर साँझ आयब हम दुआरे, दस दिन भोर साँझ आयब हम दुआरे, नीपब प्रिया नीत, नीपब प्रिया नीत रहनी रहारे, नीपब प्रिया नीत रहनी रहारे, लिख लो कोना का मैया जिंदगी में लागल छै माँ दुखक पथारिए, जिंदगी में लागल छै माँ दुखक पथारिए, लिख लो कोना का मैया, लिख लो कोना का मैया एहन कपारिए, लिख लो कोना का मैया एहन पथारिए, लिख लो कोना का मैया एहन कपारे, लिख लो कोना का मैया एहन कपारे, लिख लो कोना का मैया जिंदगी में लागल छै माँ दुखक पथारिए, जिंदगी में लागल छै माँ दुखक पथारिए, लिख लो कोना का मैया, लिख लो कोना का मैया एहन कपारिए, लिख लो कोना का मैया एहन कपारिए, लिख लो कोना का मैया एहन कपारिए, लिख लो कोना का मैया, लिख लो कोना का मैया, लिख लो कोना का मैया।
दुर्गा महारानी की जय। देवी भागवत में भगवती की पूजा के अनेक प्रकारक वर्णन छे, अलग 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 प्रत्येक वर्णन छे जे कोन जना तिथि देखालिए तेना कोन नक्षत्र में भगवती की कुन प्रकारक भोग लगावे, कुन योग में भगवती के कुन प्रकारक पदार्थ के भोग लगावे, कुन करण के अंदर में भगवती के कुन प्रकारक भोग लगावे, और कौन दिन में भगवती के कौन चीज के भोग लगा। 7 दिन छे ना, 7 दिन में लग जेना हां तिथि दे लिया तेना दिन लिखो, दिनों के लिए लिख लिया, छोटे चीज छे लिखल रह किछ काज। रवि दिन भगवती के रवि दिन से शुरू केलखिन, रवि दिन को भगवती के खीर के भोग लगा। खीर कते घर में रवि का खीर बने छे, पाछा प्रचलन चलैया। रवि दिन भगवती के खीर भोग लगावी, सोम दिन को भगवती के दूध अर्पण करी। एमे हम अहाँ के कहि दी इ त लिखल छे देवी भागवत के अंदर में जे कोनो पदार्थ अपने हमरा इसे कहला जे खाली चूड़ा मतलब खाली भगवती के चूड़े देबे नहीं, ओइ में लिखल छे, लेकिन एकरा साथ में उहा कर्तव्य शास्त्र कहै छै एहन में अपन तर्को करी। ओ त देने छथि, एकरा साथ में तो हमरा अहाँ के अखरा चूड़ा के दे त नीक लागत, उहा कोई काल में तर्क करी जे ए चूड़ा के साथ में भगवती को और कौन चीज नीक लगते हैं। दूध, दूध के खाली वही ना नहीं, दूध के अंदर में कनी चीनी दे देबे, कनी केसर दे देबे, नीक लग। हाँ जे चीज हमरा अहाँ के यथा देहे तथा देवी, जे चीज हमरा अहाँ के शरीर के नीक लागत वह भगवती के नीक लगते हैं। जे हमरा के अहाँ के नीके लगबे नहीं करत वो हुनका अहाँ अर्पण कर देबे, से वाली बात नहीं छे। शास्त्र खाली संकेत दै छे, बाद में तो उहा अर्थात तर्क कर देबे, तर्क करक चाहिए। मंगल दिन भगवती के केरा अर्पण करी, केरा। बुध दिन भगवती के मक्खन अर्पण करी, नवनीत मक्खन। बृहस्पति को भगवती के मिश्री अर्पण करी, और शुक्र दिन भगवती के शर्करा, एमे मिश्री और हम चीनी के सेहो स्पष्ट रूप में दे देलखिन है, शीत शर्करा चीनी अर्पण करी। और शनि दिन भगवती के गाय घी, गाय घी शनि दिन का ई विधान छे। अहुना शनि के दोष के लेल हम हाँ आई काल समाज के अंदर में प्रचलन भ गेलै, पहले नहीं चले होते शनि के, शनि भगवान के तेल चढ़ावल एठाम तनी, लेकिन जहन बाहर जाब ई प्रकार मतलब शनि दिन भगवान के यदि एई प्रकारक भगवती के यदि एई प्रकारक पदार्थ अर्पण करी छन त इससे सारा दोष आगे दूर भ जाय। तैं लगे भगवती की गाय के घी अर्पण करी। अब इहो कहलखिन है जो कौन महीना में भगवती के कौन चीज के भोग लगा, महीनों के अलग अलग हम कहलो है कि ततेक अंदर में छै किछ चीज जे छै जतेक हम कहलो लिखा दै छी, लिखै छी, सुनै छी अपने सब, एके अंदर में रिकॉर्डिंगो होइया, ओहो से अहाँ सके ई नहीं बुझबै जे कखन एकरा सुनब त धीरे 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 लिखियो सकै छी, लेकिन एकरा साथ में ई नहीं छै जतेक अनुकूल है तै के हिसाब से काज कर। महीना के अलग भगवती के लिए तृतीया तिथि के विशेष महत्व छै। तृतीया तिथि के चैत में जे चैत जे रोग होई छै न, रोग चैत में अखनी चैत में रोग होई छै, हां आश्विन में रोग होई छै, तै लको उपवास के विधान छै जे चैत में नवरात्रि में उपवास करी और आश्विनक नवरात्रि में सेहो उपवास करी। देवी भागवत के अंदर कहल गेल छै चैत नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि यमदंष्ट्रा होई छै। यमदंष्ट्रा मतलब यम के दांत जे छै खुजल रहे छै एहन समय के अंदर में, तै ले भगवती की विशेष सेवा पूजा केला से घर के अंदर में रोग नहीं होई छै। घर में कनिक गूगल के धुआं जरूर करी, गूगल के सरर के धुआं जरूर करी। ओइसे की होई छै सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव जंतु जे छै से धुआं के फलस्वरूप में घर से भाग जाय छै, तै लगे विधान छै। चैत में तृतीया का, चैत में तो पूरा चैत भगवती के पचमेर मिठाई, अनेक प्रकार की मिठाई के भगवती के भोग लगाओ के विधान छै। चैत के तृतीया में महुक गाछ में, महुआ के जो गाछ छै महुक गाछ में भगवती के स्थान छै। हम वहां नहीं, लेकिन इम्हर जो छै उत्तर प्रदेश के जो व्यक्ति सब छै से महुआ के गाछ के विशेष रूप से पूजा करे। महुआ के गाछ के पूजा करे छै, नीमक गाछ के पूजा करे छै, दूटा गाछ के विशेष रूप से पूजा करे छै।
महू के तो हमरो अहाँ के अंदर में पूजा करे के विधान छै। तै लग हम अहाँ विवाह जहन कार्य आरंभ होय छै तो सर्वप्रथम आम महू बियाह के लेल जाय छै ने कारण ओइ से यदि कन्या के अंदर में कोनो मांगलिक दोष यदि छै, पहले अपना सब के कन्या के कुंडली नहीं बने छलिए तो पता नहीं चलिए मांगलिक छै कि नहीं छै, तो ओ दोष दूर करऽ के लेल हमर महापुरुष पहले प्रणाली बनेलखिन। एहि प्रकार कर्म कऽ दियौ यदि छै तो दोष दूर भ जेतै, नहीं छै तैयो करऽ में दिक्कत नहीं छै। महू के पूजा के विधान छै। भगवती के महू के रस अत्यंत प्रिय छै। भगवती के महू के रस बहुत प्रिय छै। तो चैत में तृतीया तिथि के अंतर्गत भगवती के पचमेर के भोग लगावी और महू के जड़ के अंदर में भगवती के पूजा। वैशाख के अंदर में भगवती के गुड़ नैवेद्य अर्पण करी। जेठ में भगवती के मौध अर्पण करी। देखियो सब महीना में कौन महीना में कौन चीज के आवश्यकता छै, ओइसा भगवतियों के भोग लगेला से और शरीरों के कौन चीज कखन आवश्यकता छै सेहो देखियो, शरीर स्वस्थ रहे। अखाड़ में महुआ के रस और मक्खन के विधान छै। महुआ के रस सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन मक्खन तो उपलब्ध हो जाए अपने घर में बन। तकरा बाद में सावन में दही भगवती के अर्पण करी, भादो में मिश्री भगवती के अर्पण करी, आश्विन में भगवती के खीर अर्पण करी। कतेक घर एहन छै मिथिलांचल के बात करै छी जे ओहिठाम छै प्रत्येक दिन आश्विन में भगवती के कटोरी में खीर जे छै, कोनो दिन केसर वाला खीर, कोनो दिन कोन प्रकार खीर भगवती के अर्पण करै छै। आश्विन में खीर अर्पण करी, कार्तिक में दूध अर्पण करी, दूध। अगहन में फेनी मिठाई, फेन जका मतलब छोटे अलग ई फेनी मिठाई हम सब सूरत में ओकरा कहै छै सूतर फेनी क कहै छै, मतलब छोटे अलग प्रकार के मतलब मिठाई के अर्पण करे के विधान छै। में फेनी मिठाई के वर्णन छै। पूष में भगवती के लस्सी अर्पण करी, लस्सी दही के तोड़ के अंदर में बढ़िया जगह लस्सी हिना नहीं बने छै, लस्सी बनाव के विधान छै। हम हाने लस्सी पंजाब के लोग सब बनाबै छै, आइयो पंजाब के लस्सी नाम छै। अनेक प्रकारक तत्व ई लस्सी के अंदर में दै छै। हमर ई कह के विधान है जे हमरा अहाँ के उत्तम से उत्तम चीज जे नीक लागत तेना भगवती के उत्तम से उत्तम पदार्थ के अर्पण करना चाहिए। सुंदर लस्सी अर्पण करी। माघ में गाय घी भगवती के अर्पण करी। अब फागुन में नारियल अर्पण करी। भगल चैत तक आबि गेलौं, चैत से लग फागुन भगल। अब हम बेसी नहीं करी। अपने ही माध्यम से कखनो कहियो एके अंदर में भ रहल है, ओइसे कहियो कतो सुन सकै छी, ओकरा लिख सकै छी, लिख। और एकर हमर यह मन में अहाँ सब निवेदन है जे सुनै छी तकरा आचरण करू। हम बार-बार कहै छी एकरा प्रयोग अहाँ प्रयोग करबै ने। आइ अहाँ सब दाई छी, अहाँ प्रयोग करबै त अहाँ के देख के पोती देखते पुतोह के ई संस्कार दियो जेना ने आई तिथि में प्रकारक भोग लगाओ भगवती के प्रसन्न हेतै। हम अहाँ अपना घर के सुंदर सब बनावे के चाहे छै। हम अपना घर परिवार के सुंदर बना, रोग से दूर हुए, संताप से दूर हुए, घर के अंदर में धन धान्य यश कीर्ति, समाज के अंदर में प्रतिष्ठा कथि से है, कौन चीज कौन केला से कौन चीज के प्राप्ति हो जे तही लेल छै देवी भागवत कथा। अब चलो अब आगा के कथा के तरफ। भगवती के बहुत सुंदर कथा ई तो देवी भागवत कथा छै। खाली ये 9 स्कंद के कथा यदि खाली 9 स्कंद के 12 स्कंद 9 स्कंद की कथा यदि 9 दिन चलते हैं तैयो कथा पूरा नहीं। ई कथा तत्ते की कथा हम की करबे, तो अल्पमति वाणी से की हुनकर वो तो अवांग मनस गोचरा है। वाणी के द्वारा हुनकर चरित्र के की चित्रण है। तो भगवती की कृपा होय छै, वह होय छथिन, वह अहाँ सबके कहो वाली वह छै और अहाँ सबके साथ में सुनहो वाली वह छै। ई दिव्य कथा सब हम यह आग्रह करब जी समाज के अंदर में इस चीज के आचरण
आप चलो व्यास जी राजा जन्मेजय के तुलसी महारानी के कथा कहै छथिन। तुलसी महारानी के जे काल्हिखन देखलिए यहाँ सब प्रकृति के प्रधान अंश स्वरूपा तुलसी छथिन। तुलसी महारानी की कथा कहै छथिन। नारायण प्रिया साध्वी कथम साच बभूवः तुलसी कुत्र संभूता कावा पूर्व जन्मनि कावा पूर्व जन्मनि। हे राजा चलो अब हम यहाँ तुलसी महारानी की भगवती के प्रकृति के प्रधान अंश स्वरूप तिनकर तुलसी महारानी की कथा कहै छी। इंद्र सावरणी नाम के एकटा राजा ओ राजा भगवती के पूजा करे छलथ। भगवती ओ भगवान शंकर के पूजा करे छलथ, लेकिन विष्णु भगवान के पूजा नहीं करे छलथ। और भगवती के तिथि में वो व्यवधान बन जाए छलखिन। बसंत पंचमी का कोनो उत्पात ठाड़ कर देता है, नवरात्रा में कोनो उत्पात ठाड़ कर देता है। भगवान शंकर के बहुत परम भक्त, अब भगवान शंकर के परम भक्त के फल स्वरूप में भगवान शंकर उनका अपना पुत्र से बेसी माना, पुत्रों से बेसी माना। लेकिन भगवान नारायण के कर्म में और भगवती के कर्म में वो व्यवधान उत्पन्न करी छलखिन। ई चीज के देख कर भगवान सूर्य नारायण से रहल नहीं गेले। सूर्य नारायण से जो रहल नहीं गेले तो भगवान सूर्य नारायण प्रकट भक ओ इंद्र सावरणी के शाप देव के लेल प्रकट भेलखिन जे तोरा हम शाप दे देबो। विष्णु और शिव दोनों में भेद नहीं छै, जेकर चर्चा हम केलौ। विष्णु और शिव में भेद नहीं छै, तो शिव के पूजा करे छै और विष्णु के लेल तो निंदा कर्म करे छै, ये उचित नहीं छै। तोरा हम दंड नहीं देबो। तो समाज के अंदर में गलत 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 कुरीति उत्पन्न है। सूर्य नारायण इनके शाप देव लगलखिन हैं, तो हुनका पाछा शाप देथिन तो हिनकर रक्षा करे छलखिन हैं भगवान शंभु। भगवान शंभु सीधा उनका सूर्य नारायण के तरफ त्रिशूल लक पाछा हमरा भक्त के ऊपर कोई प्रकार का शाप देव विचार करना। सूर्य नारायण जाय छथिन भगवान ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी जाय छथिन भगवान इमर ब्रह्मा जी सूर्य नारायण के पास छथिन शिव जी, इमर ब्रह्मा जी के पास मिलकिन है, और सूर्य नारायण और ब्रह्मा जी दोनों जाय छथिन भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास में जाय छथिन, कहलकिन देखो देखो ए प्रकार के सब बात कहि छै। जेना नैना इंद्र सावरणी छथि विष्णु भगवान के सेवा पूजा में व्यवधान उत्पन्न करै छथि और शिव जी के बहुत मानै छथिन। ई हम जिनका शाप देव के लेल तत्पर भेलौं तो हमरा शिव जी हमरा पाछा त्रिशूल लऽ कऽ भागला था, तो हम रक्षा के लिए अपने के पास में हमरा रक्षा कहलकिन आब एहिमे चिंता करऽ की बात। अहाँ सब हमरा पास में वैकुंठ में एलौं, वैकुंठ में एक क्षण जे छै से पृथ्वी के लेल कतेको वर्ष निकलि जाइ छै। वैकुंठ के एक मुहूर्त जे छै से पृथ्वी के लेल 100 वर्ष से बेसी भए छै। तो जे इंद्र सावरणी के रक्षा करऽ के लेल भगवान शिव जी यहाँ के त्रिशूल लऽ के लाता था, वो इंद्र सावरणी नहीं है। इंद्र सावरणी को शरीर छूट गेले, इंद्र सावरणी के बेटों के शरीर छूट गेले। अहाँ सब जाते घूमे घूमे जे हमरा पास में लोग हैं, अब वो इंद्र सावरणी के पोता जे छै भगवती के आराधना अहाँ के चिंता करे के जरूरत नहीं। ओ कहलकिन है कि इंद्र सावरणी के जो पोता छथिन ओ दूटा पोता भेलखिन हैं, जिनकर नाम छन कुशध्वज, एकटा के छन मूरध्वज आ धर्मध्वज। कुशध्वज और धर्मध्वज। तो कुशध्वज जे राजा छथिन, कुशध्वज राजा भगवती की आराधना करे छथिन, आ भगवती के आराधना के फल स्वरूप में हुनका एकटा पुत्री उत्पन्न होइ छै।
आ पुत्री जो उत्पन्न हुई छन कहलखिन नारायण जे जाओ अहाँ हिनका ई राजा के वंश के रक्षा के ले लो हैं, हम कृपा करी छन जे सावरणी नाम के जो राजा के वंश में वो आप हमर आराधना की भगवती के आराधना में लीन भ गेल छै, तो भगवती उनका वंश में उत्पन्न हेतै। तो कुशद ध्वज जे राजा छै से हुनका वंश में एकटा कन्या उत्पन्न भेलै, और कन्या जे उत्पन्न भेलै तो कन्या वेद मंत्र बजते उत्पन्न भेलै, वेद मंत्र बजते उत्पन्न भेलै, तै लको कन्या के नाम भ गेलै वेदवती। वेद के बजते जे उत्पन्न भेलै तै लको ओकर नाम भ गेलै वेदवती। ओ उत्पन्न भ क तकरा बाद में तुरंत जाय छै वेदवती जाय छै तपस्या करय के लिए। पिता के कहै छथिन जे हमर जन्म तपस्या के लिए भेलै, लक्ष्मी के अंश स्वरूपा वेदवती छथिन। गेलखिन है गंधमादन पर्वत पर तप करै छथिन, और गंधमादन पर्वत पर जब तप करै छथिन वेदवती तो तप करैत 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 भगवती के विशेष रूप से तप करै छथिन। उतबे में त्रेता युग के आरंभ भ गेल। त्रेता युग ओही ठाम से कोनो कार्य के कारण रावण ओही ठाम से जाय छै, रावण ओही मार्ग से जाय छै आ देखै छै जे वेदवती के तप करे। वेदवती कहै छै गंधमादन पर्वत पर एहन विशाल पर्वत छै, एहन निर्जन वन छै, एहि के अंदर में एकटा युवती तप करे छै, तो दर पर रहै छै। रावण जे छै से काम के प्रतीक छै, रावण काम के प्रतीक छै, और कामे के ऊपर में जोर देवा के लिए भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार धारण करना पड़ा। काम जे बन्हाई छै मर्यादा से बन्हाई छै। ओ तुरंत रावण जे छै से वेदवती के हाथ पकड़ लगा। जखने वेदवती के हाथ पकड़ लगा ओकर समाधि टूट लैया, और समाधि टूटला के बाद कहै छै दुष्ट हम के छी से तोरा बुझल नहीं छौ, हमर स्वरूप तोरा बुझल नहीं छौ, हम चाहे तो अखन तोरा हम भस्म कर देबो, लेकिन जो हम तोरा शाप दे दै छी तोरा संपूर्ण वंश के नष्ट करय में कारण हम नहीं बनबो, हमरे कारण तोहर संपूर्ण वंश नष्ट हेतौ। वह वेदवती तकरा बाद में विचार वेदवती जे रावण के अंग के स्पर्श भगला के बाद में योगाग्नि से अपन पूरा शरीर के समाप्त कर दै छै, शरीर छोड़ दै छै योगाग्नि योग रूपी अग्नि। तकरा बाद में दूसर जन्म में वेदवती के वह वेदवती के जन्म भेलन है भगवती की सीता के रूप में, वह लक्ष्मी अंश स्वरूपा सीता छथि। तकरा बाद में वर्णन भेटे छै सीता के कथा अहाँ सब जानते छी। सीता वह रावण के वध के कारक बनलखिन है। रावण जहां ल जाय छै तो रावण तो भगवती के स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श करते हैं तो जर जाए, तो भगवती के स्पर्श करते हैं तो जखन माया मृग एलैया, माया मृग के मारो के लिए भगवान पास आप भगवान दौड़ती ऐसे पहले एकटा ब्राह्मण के रूप धारण करके अग्नि नारायण एलखिन है राम जी के पास में। राम जी के कही छथिन जे आप लीला करे के समय आबि गेलै, आप सीता के हरण हुआ वाला छै, ती हमरा अपने ब्राह्मण नहीं बुझू, हम अग्नि नारायण प्रत्यक्ष अग्नि नारायण छी, हम प्रत्यक्ष अग्नि नारायण छी। आप हमरा अपने सीता के सौंप दियो और हम अहाँ के सीता के छाया रूपी एकटा अर्पण दै छी, वह छाया के पकड़ सके छै, बाकी भगवती के पकड़ो में एकरा में सक्षमता नहीं छै, भगवती के स्पर्श करते जर जाए। तो कही जे कथा का मूल से कही अग्नि नारायण में राम जी सीता के ददै छथिन, और सीता रूपी छाया जे छन से राम जी के दै छथिन, आ ओ सीता रूपी छाया के काज भ जाय छै, रावण के वध भ जाय छै। तकरा बाद वे अग्नि परीक्षा के लिए, अग्नि परीक्षा होय छै ने, अग्निये परीक्षा किया है, गुरु परीक्षा भेले ने अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा के कारण यह तात्पर्य जे अग्नि से सीता के लेल गेल छै देने छियन, ओई में से फिर से पुनः हम जे अब हमरा छाया सीता तो भगवान के सामने नहीं रह सकते, भगवान के तो प्रकृति स्वरूपा छथिन, जगदम्बा छथिन, से छथिन, वो अग्नि नारायण रखने छथिन। तो वही समय में अग्नि नारायण पुनः इनका वापस करे छथिन सीता के,
तो सीता के जहन वापस करे छथिन तो ई जे छाया रूपी जे सीता छथिन से कहै छथिन जे आब हम कतौ जाओ। छाया रूपी जे सीता छथिन से कहै छथिन आब हम कतौ जाओ। तकरा बाद भगवान उनका आदेश दै छथिन जे जाओ अब हम तप करू। तप के लाग बाद में कहलखिन है जे अखन तक हम रावण के नगरी में रह के भगवान के अपना पति के रूप में हमेशा चिंतन केलौं, तो हम भगवान के अपना पति रूप में प्राप्त करऽ चाहब। तो कहलखिन हाँ स्वर्ग के लक्ष्मी छी, हाँ स्वर्ग के लक्ष्मी के रूप में अहाँ के प्रादुर्भाव है, जाओ हम भगवान शंकर से हमरा प्राप्त करऽ के लिए प्रार्थना। छाया रूपी सीता जाय छै फिर से तप करऽ के लेल जे भगवान हमरा प्राप्त हेता, भगवान के हम प्राप्त करी। तो भगवान के प्राप्त करऽ के लेल अपना पति के लेल छाया रूपी सीता भगवान से शंकर भगवान के ध्यानस्थ भय जिनका तप करै छथिन। शंकर भगवान प्रकट होइ छथिन, कहै छथिन वरम ब्रूहि हे देवी वरदान मांगू अहाँ की वरदान। तो ततेक हिनका व्याकुलता छनि जे हमरा कखन भगवान प्रकट हेता और कखन वरदान मांगब। तैं लक जोर जोर से 5 बेर कहलखिन है हमरा पति दिअ, हमरा पति दिअ, हमरा पति दिअ, हमरा पति दिअ, हमरा पति दिअ। 5 बेर हुनका से भगवान कहलखिन जाओ तथास्तु अहाँ के 5टा पति हेता, अहाँ के 5टा पति के प्राप्त करब। ओना भगवान शिव जी बड़ा कौतुकी छथिन। 5टा पति, वह 5टा पति के रूप में द्रौपदी के जन्म। द्रौपदी हो स्वर्ग के लक्ष्मी स्वरूपा छथिन, जिनकर जन्म यज्ञ कुंड के अंदर में मेखला से वह वेदवती के प्रकार भगवान नारायण की कृपा के फलस्वरूप में कुशध्वज के पुत्र के वरदान के रूप में प्राप्त है। आप कह जे हे राजा आप जी कुशध्वज के जो भ्या छला थे जिनका नाम चलन है धर्मध्वज। धर्मध्वज से हो संतान प्राप्ति के लिए बद्रिकाश्रम में गंधमादन पर्वत पर विचरण करे छे दुनू गोटे, और विचरण करे करे सोचे छे जे हमरा कोनो संतान प्राप्त हुए और तप करे छे। भगवती के तप में सन लगने छे, तप का पुनः विचरण करे छे, भोग करे छे, फिर तप करे छे। एहन करे करे हजारों वर्ष व्यतीत भ गेलै, और हजारों वर्ष व्यतीत भगला के बाद में एक दिन भगवती के कृपा के फलस्वरूप में उनकर माधवी नाम के धर्मध्वज से पत्नी माधवीति विश्रुता, माधवी नाम की पत्नी गर्भवती भेलखिन है। और गर्भवती भेलखिन है एहन वर्णन भेटै जे 100 वर्ष तक उनका गर्भ रहल। हमरा अहाँ के ई सब वर्ष बहुत बड़का 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 बुझाइया, लेकिन ई ओई समय के कथा छै जिसमें हजार हजार वर्ष तक व्यक्ति जीवै छलै। ई कृतयुग के सतयुग के कथा। कलयुग में न सतायुर्वै पुरुषः, उस समय में लंबा 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 समय तक व्यक्ति अपन तप कारण, योग के कारण, ध्यान के कारण अपन विशेष आयुष्य के प्राप्ति करै छै। 100 वर्ष तक माधवी गर्भ रखै छै। 100 वर्ष के गर्भ रखला के बाद में उनका एकटा कन्या के जन्म होइ छै। कन्या के जन्म होइ छै, बिंब फल के समान कन्या के अधर ओष्ठ, उनकर ढोणी एकदम गहीर ढोणी छै। मुख के ऊपर में स्वर्ण सदृश कांति छै। सुंदर रूप, उनकर हाथ पैर, बच्चा के हाथ पैर तत्तिक कोमल तत्तिक सुंदर जकर वर्णन। वो कन्या के जो रूप, जो कन्या के एक बेर जे कियो देखे त नजर हटक बात नहीं होई छै। हमेशा बच्चा कन्या के देखते रहे। ओइठाम नजदीक में जतेक चलखिन है ऋषि मुनि सब तकरा कहलखिन जे आओ आओ ई कन्या के 10 दिन भ गेलन जन्म लेलहा, ई कन्या के अपने नामकरण की, इन कन्या के नाम की हेतै। कन्या के एहन रूप लावण्य तो दिखने नहीं छै, छोट बच्चा। 10 दिन के बाद में नामकरण संस्कार करक चाहिए। दशम्याम उत्तरस्य जातस्य नाम विदध्यात्। दशम्याम उत्तरस्य, छठियार दिन नाम नहीं रखा। 10 दिन तक व्याकरण महाभाष्य के अंदर में वर्णन भेटै छै। महर्षि पतंजलि कहै छथिन दशम्याम उत्तरस्य जातस्य नाम विदध्यात्। या तो 2 अक्षर के नाम राखी या 4 अक्षर के नाम।
हो विधान द्वयक्षरम वा चतुरक्षरम नाम विदध्यात्। 10 दिन के बाद कल के नरे ऋषि सब जखनी अलखिना तखने कल के नहन दिव्य कई को देखने हैं। चलिए नरा नार्यस्य तां दृष्ट्वा तुलनां दातुमक्षमा तेन नाम्ना च तुलसी तां वदन्ति मनीषिणः तां वदन्ति मनीषिणः। हे राजन, हे धर्मध्वज, अपने के नाम है धर्मध्वज, अपने धन्य छी एहन कन्या के पिता भको अपने के यश कीर्ति समाज के अंदर में हाँ यावत चंद्र दिवाकर जावे तक सूर्य चंद्रमा तावे तक हाँ की यश कीर्ति है एहन कन्या। इस साक्षात कन्या लक्ष्मी स्वरूपाय पद्मा स्वरूपाय नरा नार्यस्य तां दृष्ट्वा कुनु ने नर और नारी एकर तुलना में तो क्यों छैहेल तुलना तुम क्षमा हम सब अक्षमा ककरा से तुलना करी न हिनका समान क्यों नर है न हिनका समान क्यों नारी है। भगवती के समान के भव सके छथिन। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धः राम रावणयोरिव। गगन के समान तो गगन ही भव सके कर तुलना और कोनो चीज से आकाश के तुलना और कोनो चीज से नहीं दिल नहीं जा सके। गगनम गगनाकारम सागर के उपमा सागर की तुलना सागरे से कहल जा सके और दूसर कोनो चीज से नहीं कहल जा सके। ई तो साक्षात भगवती छथि एकर तुलना को नर से कहल जाए को नारी से कहल जाए। तुलनां दातुम क्षमा कर तुलना कौन चीज से नहीं कहल जाए। तखन तेन नाम्ना च तुलसीम जाओ अखन जिह्वा पर सरस्वती बैस गेलखिन ऋषिवर के जिह्वा पर। कल की दुनिया में इनका ककरो तुलना नहीं है तलक इनका नाम तुलसीम तदंसा तत्स्व सखे प्रिया तां वदन्ति मनीषिणः तां वदन्ति मनीषिणः। बड़का बड़का मनीषी सब उनका नाम रह के दिलखिन तुलसी। प्रेम से कहियो तुलसी महारानी की जय, वृंदा मैया की, शालिग्राम प्रिया की जय। तुलसी महारानी दिव्य स्वरूप कनिक के किछु समय में उनका शरीर के अंग कान की चेष्टा सब दिव्य देखल कि धीरे धीरे पैर तते कोमल बढ़े जा रहल छन, हाथ बढ़े जा रहल छन। उनका स्वरूप के दिव्य अंग कांति के वर्णन भेटित अछि। और तकरा बाद में कलकिन हे पिताश्री हम तब कर गले जाए। कलकिन ई अवस्था में कलकिन हां उनका आयु अखनो तुलसी महारानी के पूर्व जन्म के स्मृति है। पूर्व जन्म के स्मृति हम के छलौ हैं। आहा विरजा नाम गोपी कलकिन उनका याद से हम पूर्व जन्म में के छलौ हैं। हे पिताजी हमरा लेल अपने चिंता नहीं करी, हम तप कर गेल जा रहल छी। महान विशाल पर्वत पर गेलखिन हैं तप कर गेले। हेन तुलसी महारानी के सब गोटे वंदन करू। तुलसी महारानी की जय।
वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। पढ़ दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। हेलो सतलखा गाम से अवधेश झा जी आयल छथिन, उनका से हम आग्रह करै छियनि जे व्यासपीठ के नजदीक आबि कऽ आशीर्वाद ग्रहण कर लेथिन। सतलखा गाम से अवधेश झा जी आयल छथिन, ओ व्यासपीठ के पास आबि कऽ गुरु जी से आशीर्वाद ग्रहण कर लेथिन। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जानी रे। सकल लोक मां सुन है बंदे, सकल लोक मां सुन है बंदे। निंदा ना करे कनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जल रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। समदृष्टि तृष्णा त्यागी, समदृष्टि तृष्णा त्यागी। पड़ी स्त्री जिने माते रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, धन न बजाले रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जानी रे। मोह माया व्यापे नहीं जेते, मोह माया व्यापे नहीं जेते। दृढ़ वैराग्य
जिना मन मारे राम नाम सो तारी लागी सकल तीरथ तिना तन मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जानी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जानी रे पीर पड़ाई जानी रे पीर पड़ाई जानी रे। तुलसी महारानी की जय। तुलसी भगवती गेलखिन तपस्या करके लेल बहुत वर्ष तक तपस्या गेलखिन हैं। ब्रह्मा जी गेलखिन हैं वरम ब्रूहि कहलखिन हे देवी अहाँ तो साधारण देवी छी नहीं, अहाँ के पूर्व जन्म के स्मृति है, यहाँ के ज्ञान है। कहलखिन हाँ हमरा ज्ञान है। कहलखिन वरदान कहलखिन वरदान मांगक लेल हमरा मन में जैसे अपने कही हम तो गोलोक के अंदर में एकटा गोपी छलौ हैं। हम तू तुलसी गोपी गोलोकम गोलोके हम स्थिता पुरा कृष्ण प्रिया किंकरी च। कृष्ण प्रिया किंकरी शब्द के वर्णन केलखिन हम दासी छलहुँ हुनकर। तदंशा तत्सखी प्रिया। हे ब्रह्मा अपने हमरा वरदान दिया। इससे पहले हम अपने के बता दी हम के छलहुँ हैं और हमरा ई प्रकार का वरदान। गोलोक में एक दिन भगवान श्री कृष्ण हम गोलोक की गोपी छलहुँ हैं। हमरा भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद के छोड़कर और कोनो चीज नीक लगते नहीं छले। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ में हम प्रेमालाप करे छले। ओ दिन हमरा जीवन के लिए सबसे बड़का धन्य बुझाई छले। हमरा देखे क ओइठाम जे किछ सखी सब छले हमर गोपी सब और सब जे छले से जाकर राधा रानी के कहि देलखिन कि देखो देखो कृष्ण भगवान के साथ में एकटा तुलसी नाम के गोपी इमहर उमहर गड़बड़ कर रहल है। से कनी हे राधा रानी कनी जाकर देख लिया बस भगवान तगरा बात राधा रानी के कोप के ठिकाना नहीं रहले, गुस्सा नहीं रहले। हमरा रहे कई प्रकार गोलोक के अंदर में भगवान कृष्ण के साथ और भगवान श्री कृष्ण से हो ओ तुलसी के ऊपर में एकदम आसक्त भ गेल छला था। अखन तुलसी की इच्छा पूर्ति भेलै या नहीं, अतबे में राधा रानी एलखिन है और राधा रानी आके शाप दो दिलखिन जे जाओ हाँ आप गोलोक में रहो वाली नहीं छी। हाँ के अंदर में जे प्रकार विकार हमरा रहे जे हाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रकार आसक्त भगलो जाओ हम मृत्यु लोक में जन्म लो ले। तुलसी महारानी एकदम डरे भगवान श्री कृष्ण देख रहल छथिन। भगवान श्री कृष्ण मने मन कहलखिन जाओ जी अहाँ के एठाम इच्छा अधूरा है से ओइठाम अब हम मृत्यु लोक में गेला के बादो में हमरे अंश स्वरूपा हमरे विग्रह स्वरूपा नारायण छथि, नारायण के यहाँ प्राप्त करब और अहाँ की इच्छा उस समय में पूर्ण है। पहले हे राधा के कारण राधा के भय के कारण तुरंत ओइठाम से तुलसी जे छथि अदृश्य भ गेला और वह एलखिन है धर्मध्वज के पत्नी मालती देवी के गर्भ में और वह हम छी हे ब्रह्मा जी। तो हमरा है वरदान दिया जो हमरा पति के रूप में भगवान नारायण प्राप्त है। हमरा हमर इच्छा अधूरा बाकी छ, इच्छा के पूर्ति तो भगवान नारायण करता। देवी भगवान नारायण चतुर्भुज
वो मानव शरीर धारण करता आवा में सक्षम नहीं छे। जखन अहाँ गोलोक में विचरण करे चलू हैं तो ओई समय में सुदामा नाम के गोप से हो अहाँ के दिख का आसक्त भ गेल छल और गोप आसक्त भ गेल छल। ओई समय में सुदामा जे छल राधा रानी देखलखिन, राधा रानी सुदामा के सेहो शाप देलखिन हैं। लेकिन उस समय में भगवान श्री कृष्ण के साथ में सुदामा बैसल छल। ओकरो एकदम क्रोध से सुदामा के देह एकदम थर 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 कांपा लगले। लेकिन राधा रानी सुदामा के मन के भय फैलने चलकिन है, शाप देलकिन जे एठाम गोलोक में रहला के बादो में अहाँ के अंदर में प्रवृत्ति बदलल है नहीं, तालक अहाँ के अंदर में दानवी प्रकृति भ रहले, जाओ तहाँ राक्षस कुल में जन्म लियो। राधा के शाप के फल स्वरूप में ओ सुदामा आई पृथ्वी के ऊपर में दनु के वंशज शंखचूड़ नाम के जे छे असुर उत्पन्न भ गेल छै। हे तुलसी एहि जन्म में एहि शरीर के लेल अहाँ के पति वह छै, ओ भगवान श्री कृष्ण के अंश स्वरूप में गोलोक में जते के गोपी छथिन से राधा के अंश स्वरूप छथिन। कैलेकन कहलौं जते गोपी छथिन से राधा के रोम कूप से जन्म लेलखिन हैं, और जते के भगवान श्री कृष्ण के पार्षद छथिन गोप छथिन वो भगवान श्री कृष्ण के रोम कूप से सब जन्म लेने छथिन। तो कहलखिन है वो भगवान श्री कृष्ण के अंश स्वरूप में उनके शरीर से जन्म लेने छथिन। तै लग अखन आई शरीर के प्राप्त कर गेल अहाँ के शंखचूड़ नाम के जे छथि असुर से अहाँ के आई जन्म के जे छथि से पति रूप में रहता, और जीवन के अंत काल में भगवान नारायण अपने के दर्शन देता और अहाँ के अपनी इच्छा पूर्ति करता। एहि प्रकार के वरदान द को ब्रह्मा जी अंतर्हित हो जाय छै। ब्रह्मा जी अंतर्हित भेला के बाद तुलसी माता पुनः अपना आश्रम में अबै छथि। आश्रम में आबि कऽ अपन जीव को जे किछु व्यावहारिक कर्म करै छथि। एक दिन के बाद छनि तुलसी माता युवावस्था के प्राप्त होइ छथि। कामदेव अपन बाण हुनका ऊपर में छोड़ै छथिन, और बाण छोड़ला के बाद में एकटा दिव्य पुरुष के दर्शन होइ छनि। दिव्य पुरुष के ऊपर में आसक्त भ कऽ हुनका साथ में आहार विहार में एकदम प्रेमालाप में लीन छथि। तो तुरंत इनका आंख खुजे छनि। आंख खुजला के बाद पूछे जे ई हम कोन चीज के दर्शन केलहुं, जे दर्शन केलहुं पुरुष के, ओ हम पुरुष यदि हमरा प्राप्त होय त हमर मन की इच्छा पूर्ति होय। इमर उमर विचरण करऽ लगै छथि। ओतबे में वही मार्ग से शंखचूड़ जे छथि ओही मार्ग से शंखचूड़ जाय छथिन। शंखचूड़ जखने जाय छथिन कहै छथिन हे देवी अहाँ की छी। एले जे दुनू के विधाता के द्वारा तो पूर्व निर्धारित भेले छे। कहि छथिन जे हम धर्मध्वज के पुत्री छी, हमर नाम तुलसी है। कहलखिन हे पुरुष एहि प्रकारक मार्ग में जाय अकेली कन्या से बातचीत केनाइ दोष छी, हमरा से अहाँ बात करऽ वाला के छी। अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क दुनू गोटा में होइ छै। कहि छथिन जे हम अहाँ के ज्ञात हुअक चाही यदि अहाँ तुलसी छी तो हमर नाम दनु के वंश में सर्वश्रेष्ठ हम दानव राज शंखचूड़ छी। हमहू विधाता से तप कऽ आ तकरा बाद में हमरो वरदान भेटल अछि जे गोलोक में जे विरजा नाम के तुलसी नाम के जो गोपी छलिए भूमंडल के ऊपर में सेहो तुलसी नाम के कन्या के रूप में वो जन्म लौने ओकरे खोज में हम जा रहे हैं। विधि के जो विधान छै जतऽ जकरा भेंट घाट हुआ करे छै अपने आप कोनो न कोनो कारण बनै छै जीव के। सब कर्म निर्धारित छै, कखन ककरा से समय संयोग बनऽ वाला छै आ कखन ककरा से वियोग हुआ वाला छै, सब चीज जीव कर्म के फल स्वरूप में ओकरा कर्म संबंध होइ छै और जीव वह कर्म के फल स्वरूप में ओकरा वियोग होइ छै। तैले शोक नहीं करक चाही जीव की। अनेक प्रकार के वार्तालाप होइ छै। वार्तालाप भेला के बाद में शंखचूड़ अपन परिचय दै छथिन और तुलसी महारानी सेहो अपन परिचय दै छथिन। बात होते रहे छै कि अत्य में ब्रह्मा जी प्रकट होइ छथिन और ब्रह्मा जी कहै छथिन हे तुलसी हे शंखचूड़ किया अहाँ सब एक दोनों की बातचीत में अपन समय के व्यर्थ कर रहल छी।
एक दूसर के जाने छी हाँ सब गांधर्व विवाह क दोनों गोटे एक दूसर के हाँ स्वीकार कर ब्रह्मा जी के सानिध्य में तुलसी महारानी और शंखचूड़ दोनों गांधर्व विवाह के साथ में गृहस्थ आश्रम के प्रवेश करे अतेक वर्णन भेटे छे ततेक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश केला कतेक वर्षों तक दोनों एक दूसर के विहार आनंद विहार केला के बाद में दोनों के वंशज शंखचूड़ पृथ्वी के ऊपर में जतेक राजा चलिए सब राजा के अपना तुलसी माता के यह एक वरदान भेटल छलन और शंखचूड़ के से एक वरदान भेटल छलन है तुलसी माता के जावे तक सतीत्वशील रहतन ताबे तक हुनकर पति की क्यों नष्ट नहीं करतन और शंखचूड़ के वरदान भेटल चले गया कि जावे तक ओकरा पास में हाँ गोलोक से आयल जावे तक कवच रहते कवच जावे तक धारण करते तावे तक त्रिलोकी में कोनो आदमी ओकरा भेदन नहीं कर सकते संपूर्ण राजा के अपना अंदर में किला के बाद में स्वर्ग के ऊपर में सो समस्त राजा सब देवी देवता से हटा ओकरा ऊपर में अधिकार किला को अनेक वर्षों तक लेकिन ककरो दुखी नहीं करे ओकरा राज में सब एकदम प्रसन्नता से लेकिन देवता सब स्वर्ग के राज्य से वंचित हो गए थे देवता सब गेलखिन है भगवान विष्णु के पास में ब्रह्मा जी के हे ब्रह्मा जी यहाँ वरदान देने चाहिए अब हम सब स्वर्ग के राज्य से च्युत भ गेल छी हम सब वहां के शरण में आयल छी हमरा सबके पुनः राज्य के प्राप्ति कराओ हम पुनः स्वर्ग में विहार करब हम सब नंदनवन में विहार करब इन नंदनवन के विहार की असुर वंश में उत्पन्न भेल शंखचूड़ राक्षस भको ओ देवता सब के सिंहासन पर बैसल और हम सब देव भक इमर उमर इमर कृपा हे नारायण दै छथिन एकटा सुंदर अमोघ त्रिशूल दै छथिन हे भगवान लिया हमरा हाथ के त्रिशूल लिया वो त्रिशूल सब के उठाइयो नहीं सकी साधारण त्रिशूल लिया हम अहाँ के अपन एकटा त्रिशूल दै छी एहि त्रिशूल के फल स्वरूप जाओ अहाँ शंखचूड़ के वध और शंखचूड़ युद्ध करो शंखचूड़ के एकटा पुष्पदंत नामक शिव जी के एकटा दूत भेजे छथिन जाओ शंखचूड़ के कहियो जो स्वर्ग के सिंहासन खाली करत स्वर्ग देवता सबके लेल छै यह असुर है और देवता सब सिंहासन के सुशोभित करता और वो भूमंडल पर पृथ्वी पर शासन करे या तो फिर हमारा शरणागति स्वीकार करे लेकिन पृथ्वी पर जतेक राजा सब चलिए सब एकदम प्रसन्न चलिए भले वो दाना चले शंखचूड़ लेकिन छले अंत भगवान श्री कृष्ण के अंश स्वरूप देवता सबके कार्य के लेल और तुलसी के ऊपर में कृपा करक लेल समयांतर्गत भगवान शिव जी के द्वारा भेला दूत पुष्पदंत शंखचूड़ के कहे छै शंखचूड़ के दिन हमरा भगवान शिव जी से युद्ध करक इच्छा छै लेकिन यदि वो शिव जी कहे छै तो हम स्वर्ग के ते सिंहासन छोड़ब शिव जी यदि कहे छै तो युद्ध के लेल तैयार हो बहुत लंबा कथा छै संक्षिप्त में कह दी शिव जी युद्ध करक लेल हम तैयार हो छै ओइसा पहले सुंदर तुलसी उनका साथ में बढ़िया आनंद से विहार करे छै कि हे नाथ भगवान शिव जी से युद्ध करक लेल जा रहल छै शिव जी से के युद्ध कर शिव जी से के जीत सकत वो तो त्रिलोक के विजयी छै साक्षात रुद्र स्वरूप छै संहार करता छै उनका से क्यों जीत नहीं सकत लेकिन हमरो वरदान भेटल यहाँ चिंता नहीं करी हमरा आत्मिक विश्वास है यहाँ शिवजियों के ऊपर में विजय के प्राप्त करो शंखचूड़ के सुंदर भोजन इत्यादि करा विजय के माला अर्पण करो विजय के दीपक दिखा तकरा बाद में युद्ध के लिए तुलसी महारानी सुंदर विजय के तिलक करे जाओ सब दसों दिशा से भगवती ब्रह्माणी यहाँ के रक्षा करती शंखचूड़ अबै छै युद्ध के लिए अबै छै शंखचूड़ इम्हर भगवान शिवजी छै शिवजी के साथ में महाकाली छथिन कार्तिकेय छथिन जतेक शिव के गण छै सब के साथ फेंकबो करबे ताबे तक जावे तक तुलसी के सतीत्व नष्ट नहीं हेते ताबे तक शंखचूड़ मरत नहीं और जावे तक शंखचूड़ के पास नहीं कवच छै ताबे तक हमारी त्रिशूलो ओकर भेदन नहीं कर सकते पुनः शंखचूड़ एला था एला के बाद में काल के देखो अहाँ जे हमरा सुंदर विजय तिलक देने तक छलु है तगरा फल स्वरूप में सब देवता सब भगवान शिव जी सब किछु क्षण के लिए युद्ध विराम क सब गोटे थाकि गेल छै
पुनः लथत शंखचूड़। शंखचूड़ तुलसी महारानी के साथ में सुंदर विहार करे छथिन, आनंद से प्रेमालाप करे छथिन। तुलसी माता बढ़िया बढ़िया भोजन बना के इनका दै छथिन। कई वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक उनका साथ में विहार करे छथिन। और विहार के लाग बाद में फिर से शिव जी अपना दूत के भेजे छथिन, हे दुष्ट शंखचूड़ युद्ध कर। तो किया भाग्य लाइठम, हम तोरा युद्ध के लिए प्रतीक्षा में छी। या त युद्ध कर या त देवता सबके अपन सिंहासन द दियो। शंखचूड़ कहे छै संभव नहीं छै, ई देव ई सिंहासन कोनो देवता के लेल नहीं छै, ई जगरा पास बल छै, कोई सिंहासन के अधिकारी होइया। शंखचूड़ और शंखचूड़ युद्ध के लिए पुनः तैयार। इमहर भगवान शिव जी कहे छथिन जे जाबे तक एकरा पास में कवच रहते तावे तक ई एकरा हम त्रिशूल एकरा ऊपर में त्रिशूल के आघात नहीं कर सके छी। तै लगा हे नारायण कोनो ने कोनो विधि विधान से इनका अंदर में जे कवच है नो कवच के ल लिया और तकरा बाद में तुलसी के सतीत्व के नष्ट कर के लिए अपनी कृपा करू। आब जे युद्ध भ रहल छै, एहि युद्ध के अंदर में तुलसी महारानी जखने शंखचूड़ के भेजे छथिन कि तुलसी महारानी के किछ अपशकुन होई छै, लेकिन तथापि भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करके, भगवती महारानी के स्मरण करके जाओ अहु बेर हाँ विजय है। हाँ साधारण पुरुष तो छी है नहीं, भगवान शिव जी यहाँ के जीत नहीं सकता। जाओ तुलसी महारानी के प्रेम स्वरूप में देखकर शंखचूड़ एकदम आनंद विभोर भक युद्ध के लिए सुंदर रथ से सुसज्जित भक अपन सेना सबके सुंदर कवच और कुंडल के धारण करके हाथ में अनेक प्रकार दिव्यास्त्र सबके लऽ जाय छै। युद्ध के लिए तैयार। फिर इमर भगवती महाकाली कार्तिकेय सबसे पहले युद्ध करे छथि। युद्ध में कार्तिकेय परास्त होया छथि, महाकाली माता से हो इमर मर होया छथि। इनका तो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के अंश स्वरूप में छथि। देवता सब आकाश मार्ग में विमान के ऊपर में विराजमान भग शंखचूड़ और भगवती के युद्ध के कुशलता के धारण करे छथि। भगवान कहे छथिन यदि हिनका ऊपर में हम पाशुपतास्त्र छोड़ब तैयो हिनका ऊपर में दिव्य कवच छनि, और कवच के कारण पाशुपतास्त्र से हो हिनकर कुछ बिगाड़ नहीं सकतन। तै लऽ कऽ ओइ समय भगवान नारायण के स्मरण करे छथिन। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमाम विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। हे नारायण आओ वहां अपने आब को और शंखचूड़ के पास में जे दिव्य कवच छन तिकर याचना के लिए दिव्य आकाश मंडल में घूमने वाला जहन दिव्य विमान के ऊपर में शंखचूड़ के नित्य के नियम छलिया जे कियो याचक बन के अबै छलिया ओकर याचना के पूर्ण करे छलिया। चाहे कोनो अवस्था में कोनो कखनो कोनो याचक आबि जाए, ब्राह्मण के रूप में भगवान नारायण कहलखिन हे शंखचूड़ तोहर दिव्य स्वरूप देख के हम मोहित छी। यदि हमरा ऊपर में तू प्रसन्न छै हम तोरा सामने की याचक के बन के आयल छी। यदि तू हमरा याचना के सफल कर में तो तोरा शरीर के अंदर में जे कवच छौ कवच के द दे। शंखचूड़ ब्राह्मण के हाथ जोड़ के कहलखिन अहाँ और दोसर क्यों नहीं भ सकै छी, हमर नारायण के सिवाय अहाँ दोसर क्यों नहीं भ सकै छी। ओइ ब्राह्मण देवता के अंदर में शंखचूड़ के नारायण के प्रतिबिंब छाया अपने आप दर्शन होई छै। हाथ जोड़ के और एकटा बड़का छुरा ल के आ तकरा बाद में अपना शरीर जन्य जन्मल जे कवच आयल छै कवच के अलग अलग काट के भगवान के अर्पण करै छै। लियो ई कवच लग प्रसन्न रहू। आ जखने कवच लग कहलखिन हे शिव जी हम हिनकर कवच लऽ कऽ आबि गेल छी। आ तखन एहन स्वरूप वर्णन भेटै छै। आब इमहर भगवान अपन योग माया के आश्रय लग इमर तुलसी महारानी के पास में शंखचूड़ के जगह अपन स्वरूप बनाकर सुंदर अपन दूत सबके विजय के नाद करित शंख ध्वनि करित हम भगवान शिव जी से बेर विजय के प्राप्त केलहुं हैं। शंखचूड़ की जय हो, शंखचूड़ की जय हो, शंखचूड़ की जय हो। सर्वत्र मंगल गान भ रहल छन, विजय गान भ रहल छन। शंखचूड़ अपना राजभवन में प्रवेश केलथि और आगा जखने देखे छथिन
तुलसी महारानी सुंदर पूजा के थारी लग आरती के थारी लग तैयार छथिन। जय हो ए बेर फेर से भगवान रुद्र के हां पराजित क केलौ हैं। हमर धन्य हम धन्य छी जाय अपने अहाँ के पत्नी के स्वरूप में हमरा ई सौभाग्य के प्राप्ति भेल है। जखने आरती वगैरह क क हुनका महल के अंदर में रनिवास के अंदर में सुंदर हुनका लेल सैया के व्यवस्था केने जन हुनका जे प्रकार के भोजन नीक लगे छन ई प्रकार के सुंदर सुंदर भोजन के अनेक प्रकार के वानगी के व्यवस्था केने छथि। खाद्य पदार्थ के अलग अलग प्रकार के भोजन हुनका सुंदर करा रही करबै छथिन और सुंदर अपना हाथ से पंखा झेली छथिन। हे नारायण हे शंखचूड़ कोन रूप में आई भगवान रुद्र सहा युद्ध केलौ तेकर वर्णन करू। भगवान युद्ध के कुशलता के वर्णन अपना वाणी के द्वारा और तुलसी के मोहित कर दै छथिन। तुलसी के मोहित कर देला के बाद में रात्रि के समय में तुलसी महारानी के प्रसाद में रनिवास के अंदर में जखने प्रवेश करे छथिन। रनिवास के अंदर में प्रवेश करते भगवान अपना माया से तुलसी माता के बूझो नहीं दै छथिन। हम शंखचूड़ नहीं छी तेहन तेहन अपन क्रियाकलाप के व्यक्त केलखिन हैं। लेकिन जखन समागम के समय अबै छै जखने तुलसी माता के क्षेत्र के अंदर में भगवान अपन तेज के स्थापित करे छथिन। जखने तेज के स्थापित करे छथिन तखने तुरंत तुलसी माता बुझ जाय छथिन जे ई हमर शंखचूड़ नहीं छै। और जखने कहे छथिन हे के छी अहाँ हाथी के पहले से कहो नहीं तो हम तुरंत शाप दे देब। हाँ के छी तुरंत तुलसी माता भगवान नारायण अपना स्वरूप में चतुर्भुज के स्वरूप में उनका व्यक्त केलखिन। चतुर्भुज के स्वरूप में जखने व्यक्त केलखिन हम जीवन के जे शरीर के जे मालिक जे छथि शंखचूड़ छथि राजा भले यहाँ नारायण छी लेकिन हमर सतीत्व के नष्ट केलहुं हैं। हमर सतीत्व के नष्ट केलहुं हैं। अहाँ के कनो कनिक हृदय के अंदर में दया हाँ क्रूर छी। अहाँ के हृदय जैसे पत्थर जाओ हम अहाँ के साथ में समागम कर अपना आप के खिन्नता महसूस करे छी। हमर शरीर के हाँ अशुद्ध कर दो। भगवान के चित नहीं दे हम तो जगत के पति और हाँ हमारे लिए कामना के चलो हैं। अहाँ के वरदान के फल स्वरूप निकाल के नहीं हम रही शरीर के मालिक के शंखचूड़ चले हमारे सतीत्व नष्ट गेलौ हाँ हमारे शीलत्व नष्ट गेलौ हाँ जाओ हम अहाँ के शाप दै छी जाओ पाषाणो भव हे नाथ ते दया नास्ति। हे नाथ अहाँ के दया नहीं हाँ निष्ठुर जी। हे नाथ ते दया नास्ति पाषाण सदृशस्य च। पाषाण सदृश पत्थर के समान आज छलीन धर्म संगे हमरा साथ में छल केलहुं हाँ छलीन धर्म भंगीन छल के द्वारा हमरा धर्म के भंग केलहुं हमर सतीत्व के नष्ट केलहुं। मम स्वामी त्वया मम स्वामी त्वया मम स्वामी हमर जे पति छला आब निश्चित रूप से नष्ट भले हमरा वरदान चला जावे तक हमरा अंदर में सतीत्व रहत आवे तक हमर पति नष्ट नहीं छली न धर्म भंगी न छल के द्वारा धर्म के भंग केलहुं भगवान मोहन तुलसी खाइन न आबि शरीर के हमरा धारण नहीं कर आबि शरीर के धारण हे तुलसी नहीं अखन हमरा संबोधन हम नारायण छी मौन कहलखिन देखू हमर संग भेला अहाँ के तृप्ति अवशेष छले ओही के लेल हम एहि प्रकार के ठाम एलहुं। अहाँ के केस पास ततेक सुंदर तुलसी के केस पास एकटा सुंदर वृक्ष के निर्माण कहलखिन आबि शरीर राखऽ के लेल हमरा इच्छा नहीं होइया। कहलखिन कोनो बात नहीं छै इस शरीर के अहाँ के राखऽ के इच्छा नहीं है तो इस शरीर के हम पवित्र सुंदर एकटा पवित्र तीर्थ बना दै छी। यम तनुर नदी रूपा
यम तनु, तनु मतलब शरीर, यम तनु नदीर रूपा गंडकी तीज विश्रुता। आगे शरीर जैसे सुंदर पवित्र तीर्थ भारे पूता सुपुण्यदान्द्रीणा। हे तुलसी, आगे शरीर आखक नहीं शायद कोनो बात नहीं, लेकिन हमार स्पर्श भेला इस शरीर के, इस हमारा स्पर्श के फल स्वरूप में जहां नदी के रूप में जो गंडकी नाम के नदी जो बनब, आई नदी के अंदर में जे व्यक्ति स्नान करता, पूता सुपुण्यदा, आ समस्त जगत के जीव के स्नान के लाग बाद में पुण्य फल के प्रदान करवें। पुण्य भवतु भारते, भारत भूमि के अंदर में हाँ नदी के रूप में अवतरित है। हाथ जोड़ने से तुलसी नहीं नहीं आप तगराबाद में कल जाओ नदी के रूप में, लेकिन हाँ के केश के समूह, हाँ के कत्तिक सुंदर केश के सौंदर्य के रूप में हम मोहित जाओ, दूसरों हम वरदान दे छी। तब केश समूहस्य पुण्य वृक्षो भविष्यति। हाँ के केश के समूह से एक पुण्य वृक्ष के निर्माण है। पुण्य वृक्षो भविष्यति तुलसी केश संभूता। हाँ के केश के समूह से उत्पन्न है, संभूता उत्पन्न है। तुलसी विश्रुता, हाँ के जो नाम हुए है नाम के एक वृक्ष भारतवर्ष के अंदर में वृक्ष है, जेकर नाम है तुलसी। कल के हमरा हाँ शाप देलन कोनो बात नहीं, हम पाषाण के रूप में, हम पत्थर के रूप में, लेकिन रह वही रह वही। यहाँ के नदी में हम पत्थर के रूप में जो खसब, तो यहाँ के नदी में ये छोट छोट जो कीड़ा रहा, वो कीड़ा हमरा कोतरत, आज जो कीड़ा कोतरत तो तई के स्वरूप में हमर अलग 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 रूप में विग्रह बनत। लोग ओकरा पाषाण विग्रह के शालिग्राम भगवान के रूप में अपना घर में आनिक और पूजा करता, और पूजा केला के बाद में हमरा ऊपर में अही के वृक्ष स्वरूप आज तुलसी तिकरा अर्पण करता। और अर्पण केला के फल स्वरूप में हम वो व्यक्ति के अनंत पुण्य फलदः, अनंत पुण्य के अर्पण उनका करबेन और पुण्यशाली है। शालिग्राम भगवान की जय। अहीं के अंदर में हमारे पत्थर खसत, तकराबाद में जी कृमि कीट सब कीड़ा सब अनेक प्रकार की वर्णन बेटी छे, कतेक प्रकार की शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला विष्णु स्वरूपा, रघुनंदन स्वरूपा, कृष्ण स्वरूपा, अनेक प्रकार के। ये कीड़ा के अंदर में दुटा द्वार है, शंख के हेतन वो साक्षात विष्णु स्वरूपा शालिग्राम शिला मानल देता। जिनका अंदर में बाण के स्वरूप हेतन वो रघुनंदन के स्वरूप में हेता। जिनका ऊपर में शंख के चिन्ह हेतन वो पद्मनाभ शालिग्राम के रूप में हेता। अनेक प्रकार के वर्णन करी छथिन, हमर एहन नाम है, हमर एहन नाम है, हमर एहन नाम है। हे तुलसी, अहाँ तेहन पुण्यवती भारत भूमि में जन्म ले, जे व्यक्ति शरीर छोड़ काल में यदि ओकर एकटा दाना यदि ओकरा जिह्वा के ऊपर में एकटा पत्ता यदि जिह्वा पर यदि रहते तो वो पत्ता के फल स्वरूप में वो हमरा लोक में प्राप्त हेते। भले पूरा जन्म किछ के नहीं होई, अंतिम समय में ओकरा जिह्वा के ऊपर में तुलसी दल हेते तो हम ओकरा सदगति के प्रदान करबे। हे तुलसी,
जे व्यक्ति भक्ति भाव से हमरा अनेक प्रकार के भोज्य सामग्री अर्पण करता, लेकिन वही भोज्य सामग्री के ऊपर में हमरा जाबे तक नहीं रखता, ताबे तक हम वही भोज्य सामग्री के ग्रहण नहीं करबे। हे तुलसी, जे व्यक्ति तुलसी जल से भगवान शालिग्राम के स्नान करेता, उससे भगवान शालिग्राम प्रसन्न है थी। अनेक प्रकार के विधान भेटे छन। तुलसी के ठाम सुंदर वर्णन छन। वही तुलसी के साथ में जो निकलल वायु छे से अनेक प्रकार के रोग के दूर करता। तैलक हम हाँ घर में तुलसी चौरा, अगले तुलसी चौरा से लागल जे हवा छे से हमरा घर के अंदर में सब आदि व्याधि उपाधि सबके दूर करे। जे तुलसी के निकट निवास करता उनका तुलसी के निकट रह कर यदि जप करता तब करता तब उनका अश्वमेध यज्ञ फल के प्राप्ति है। अनेक प्रकार के तुलसी के यदि जे व्यक्ति तुलसी के काष्ठ के ग्रहण करता वो साक्षात नारायण के स्वरूप हेता। अनेक प्रकार के विधि विधान के वर्णन कही जाते। तुलसी माता के बहुत वर्णन छे। तकरा बाद में कही जाते कि उतबे नहीं, इत सब पुण्य के बात कही छी। अहाँ मर्यादा में रहब, अहाँ के सब दिन के स्पर्श नहीं करे। अहाँ साक्षात नारायणी छी। तैं एठाम देवी भागवत के अंदर में एक चीज जे हम अपने सबके सामने कह चाहे छी जे सब दिन तुलसी माता के नहीं तोड़ी। हाँ, अपने सब की करे छे तुलसी माता के तोड़ा के लेल की करे छे? चुटकी पहले बजाबै छी ने। तुलसी माता के जागृत करी, तुलसी माता के तोड़ा के लेल ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भक्त भवत प्रभु। अनेक जगह पर विष्णु सहस्त्र के पाठ करे। तगरा बाद में तुलसी तोड़ के विधान छे। बिना मंत्रे तुलसी के नहीं तोड़ी, और कहिया कहिया नहीं तोड़ी से देख लियो। सब बुझले हाथ आ सके, बुझल है ना कि नहीं बुझल है? नहीं बुझल है? ध्यान दियो जो कहिया तुलसी माता के पत्र नहीं तोड़ी, वही दिन तोड़ला से अपराध होई छे। तेकर सुंदर वर्णन छे। पूर्णिमायाम अमात्र नहीं तोड़ी, पूर्णिमायाम अमायाम च, अमायाम मतलब अमावास्या के दिन, अमावास्या के दिन से हो तुलसी माता के पत्र नहीं तोड़ी। ध्यान। द्वादश्याम रवि संक्रमे, द्वादशी तिथि का से हो तुलसी माता के नहीं तो पत्र के नहीं तोड़ी। एहि लेल कहि दै छी जे किछ कह वाला भेल सही प्रकार अज्ञात है तो कम से कम तुलसी तोड़बाक जे अपराध छै ओहि अपराध से हम अहाँ वंचित रही। और रवि संक्रमे, रवि संक्रम मतलब सूर्य नारायण जखन संक्रमण करे छथिन। सूर्य नारायण कखन संक्रमण करे छथिन? संक्रांति के समय में। संक्रांति के समय में सूर्य नारायण एक राशि के छोड़कर दूसर राशि के अंदर अंतर्गत संक्रमण करे छथिन। तो ओहो समय में तुलसी माता के नहीं तोड़ी। यदि यही प्रकार पहले से विचार हुए कि हम पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण के पूजा करब या संक्रांति का सत्यनारायण भगवान के पूजा करब, तो बिना तुलसी सत्यनारायण भगवान के पूजा नहीं है, तखन किन की करब? तो ई सब पहले कही पहले से संग्रह कर ली तुलसी महारानी के। 3 रात तक तुलसी माता अशुद्ध नहीं हुई छथिन। तुलसी माता के धोक पुनः भगवान नारायण के स्पर्श कर सकै छी तेहन विधान से। और तैलाभ्यंगम चकृत्वा, शरीर में तेल लागल हुआ तैयो तुलसी माता के स्पर्श नहीं करी। शरीर में तेल लागल हुआ, शास्त्र में तेहन विधान छे जे तेल यदि शरीर में लगा ली तो तुरंत स्नान कली। जाबे तक जीव तेल लगेने रहे छे और स्नान नहीं करे छे ताबे तक ओ जीव चांडाल होई छे। तैं लग की करी छे हम पहले तेल लगा कर तखन स्नान करे छलिया ना। मिथिला के यह पद्धति छलिया। आप स्नान कर तेल लगा कर तेल कुरसा सुंदर सुंदर हैं, लेकिन विधान नहीं छे। तेल लगा कर कखनो तेल लगा ली
यही लेल कही देलहुं हैं जे कनी सावधानी रह। कखनो तेल लगाबी त स्नान करी, जाबे तक जीव तेल लगेने रहे छे और स्नान नहीं केने रहे छे ताबे तक वो अशुद्ध रहे छे। तैलाभ्यंगम च कृत्वा मध्याह्ने, दोपहरिया में से हो तुलसी माता के स्पर्श नहीं करी, दोपहरिया में तुलसी माता के नहीं तोड़ी। हमारे यहाँ के दाई माई ठंडी बेसी रही छे त्या दोपहरिये में स्नान करे हाँ, लेकिन दोपहरिया में स्नान नहीं करी। जत्तेक जल्दी हो चुका तत्तेक प्रातः काल के ब्राह्म मुहूर्त के नित सूर्योदय के समय के आनंद लली, करोड़ों काज छोड़ के भगवान के स्मरण करी। कखन स्मरण कर धन शुद्ध है तखन जल स्नानम दिने दिने, शरीर के मल के निर्मोचन का लग प्रातः काल स्नान कर और स्नान कर जत्तेक जल्दी हुआ तत्तेक जल्दी भगवान के पहले पूजा करी, तकरा बाद में दुनिया के सब काज करी। ऐठाम तो दाई माई के सब काज क लेती, चूल्हा तुल्हा ऐंठ कूट बर्तन तर्तन हाँ कपड़ा बासन, तकरा बाद में जति स्नान करती आ तकरा बाद में येती। ई विधान नहीं छे अनुकूल। सर्वप्रथम ई छलैया मिथिला में ही छलिए सर्वप्रथम ब्राह्म मुहूर्त में नारी के स्नान को देखबे नहीं करी। एकर बात हमर माँ कही छलिए, ई सब हम मिथिला में थोड़े रहल छी जे ई सब बात ना त क्यों कहलक नीक चीज लागल। हमर माँ कही छलिए जे हमरा दाई के नहाय त हमरा कक्का सब हमर पिताजी सब देखने नहीं छथिन, बुझियो ई छलिए अपन परंपरा और तखन चलिए सतीत्व और तखन चलिए संस्कार संपन्न। हम कही छी कम से कम अतेक में से एको दू गोटे ई सब चीज के पालन करते करक चाहिए। ई कथा सुनला के बाद में परिवर्तन नहीं है त कथा सुन के अर्थ की प्रसादी के लेल कथा सुनाबै छी जे प्रसादी बढ़िया 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 आई प्रसादी सब हेतै के लेल कथा सुनाबै छी नहीं, कथा की प्रसादी जे कहि रहल छी से प्रसादी। वो प्रसादी खेला से जिह्वा मधुर है और ई प्रसादी के ग्रहण केला से जीवन मधुर है। तै लक कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्, करोड़ों काज छोड़कर भगवान के स्मरण करें। 100 काज छोड़कर भोजन करी, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काज छोड़कर भोजन करी, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काज छोड़कर स्नान करी, लक्षम विहाय दातव्यम, ककरो दान देवो के किछु देवो के लाखों काज छोड़ ओकरा द दिया पहले, ओकरा हां आइ द देबो काल्हि द देबो आइ द देबो काल्हि द देबो, एही प्रकार ओकरा ककरो परेशान नहीं करी, अहाँ के देबे के सर्वप्रथम लक्षम विहाय दातव्यम। जीवन के बदल कथा जीवन के बदल दे, कथा ज्ञान छी, कथा अमृत छी, अमृत पान के लाग बाद में जीवन में परिवर्तन होय छै, कथा अमृत के पान के लाग बाद में जीवन में बदलाव, वो कथा सुनला के फल है। कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्, करोड़ों काज छोड़ला के बाद भगवान के स्मरण करू। तो भगवान के स्मरण कखन करब जब नित्य कृत्य से संपन्न भ जाय तखन। जतेक जल्दी हुआ ततेक जल्दी, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे जे हो, रोगी हो कहियो ओई काल के बात नहीं छै, कोनो एई प्रकारक अशौचावस्था में प्राप्त हो जाए तो ओई कालक बात नहीं छै। लेकिन एकर बात नहीं जे 2 दिन भेल त फिर वह नियम चले से वाली बात नहीं है। घर गृहस्थी के अंदर में कार्य में होई छै विलंब होई छै, लेकिन पुनः फिर से अपन जीवन के सुंदर ब्राह्म मुहूर्त के अपनाओ, ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करू, भोरे भोरे कर्म करू। अब भोरे भोरे कर्म करब तो किछ न किछ भूख तो लगबे कर। स्नान केला के बाद में सबके भूख लगे छै ना, अहाँ सबके लगे तो हमरा तो लाग जाइए भूख। अब भूख लागत तो खायब तो गैस नहीं है, रोग नहीं है। अहाँ सब तब हमर मिथिला के दाई माई छी 2 बजे खाना होइ छै, 2 बजे बुझी। अब 2 बजे तक पेट में की हेतै हेतै ने गैस, रोग हेतै कि नहीं हेतै। तो रोग जे डॉक्टर के पाई दियो इससे बढ़िया 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 परोठा बना कर खा न, कौन दिक्कत है कि सुंदर काज हो जाता, रोग नहीं है, शरीर स्वस्थ है, बालो बच्चा ठीक रहता और काज में निक लाग। जे प्रणाली छले अपन से बहुत बढ़िया प्रणाली छले, यह वर्णन घटी छै। तैं लगा मध्याह्न में मतलब दोपहरिया में तुलसी माता के नहीं तोड़क चाहिए और निशिसन
संध्या यो निशी मतलब रात में सेहो तुलसी माता के नहीं तोड़क चाहिए। और संध्या काल में साँझ में सेहो तुलसी माता के नहीं तोड़क चाहिए। एही प्रकार तुलसी माता के तोड़ला से अपराध होई छै। अशौचे शुद्धि काले च अशौच के प्राप्त होई। अशौच के प्राप्त मतलब सूतक लग गेल हुए। अशौच मतलब जनना शौच मरना शौच अपवित्र समय छै। की कही छै ओकरा? जनना शौच मरना शौच की कही छै? छुतिका चाहे जन्म लेने होई चाहे मरण, दोनों के छुतिका के पालन करी। बेसी आइ काल्हि लोग मरण के छुतिका के पालन करे छै, लेकिन जन्म के छुतिका के पालन आदमी कम करैया। लेकिन वास्तव में जन्म के छुतिका के पालन बेसी करक चाहिए, ये विधान छै। और छुतिका के पालन जहिना 13 दिन इमर 13 दिन में शुद्ध हो छै, तहिना हो 13 दिन में शुद्ध हो छै। दोनों के विधान छै। भागवत कथा के कियो जन्म भ जाए, कियो कहे छथिन हमर बेटा पूजा पाठ करे छै, तै लक हुनका कान में नहीं कहियो, नहीं पहले कहियो जो पूजा पाठ करे छै। हां हम पहले कहि छिन अपना गांव में एई प्रकार कोनो चीज हुआ तो पहले कहू। एई प्रकार कोई समय में कर्म केलहा और करेलहा दोनों जे चीज से पाप के भागीदार बनबै छै। हां कर्म करो जोगनी छै, हां करेबे की कर्म करबो नहीं करी कर्म त्या लक असौचे शुद्धि काले च रात्रिवासोन विदानरा तुलसीं ये विचिन्वन्ति ते छिद्दन्ति हरे शिरः। एही प्रकारक अवस्था में जे तुलसी माता के तोड़ै छथि, ओ बुझू जो भगवान विष्णु के शिर के छेदन करै छथि। ते छिद्दन्ति हरे शिरः, हरे शिरः ते छिद्दन्ति। अइले अत्येक समय में तुलसी महारानी के कहियो नहीं तोड़क चाहिए। एहि प्रकारक जे व्यवस्था हुआ था, पहले तुलसी माता के किछ तोड़ क 3 दिन तक तुलसी माता शुद्ध रही छथिन। हुनका धो क देव कर्म में, प्रसाद इत्यादि में, घर में तुलसी गंगाजल अनवरत रहक चाहिए। ई विधान छै हमरा छै नै? हां हमेशा सबके घर में तुलसी और गंगाजल के स्थान रहक चाहिए। आब इमहर जखने तुलसी माता के तकरा बाद में तुलसी माता की शीलत तो नष्ट केलखिन है। इमहर भगवान शिव जी कहलखिन आप देरी नहीं करो, आप जल्दी से शंख चूड़ के ऊपर में त्रिशूल के प्रहार करो। और हम लोग भगवान विष्णु के दिलहा जे त्रिशूल है, वो त्रिशूल शंख चूड़ के हृदय में जखने भेदन करे छथिन, आप बुझ गेल छथि शंख चूड़ जे हमरा से नारायण कवच मांग लेने छथि। अब हमर समय आबि गेलै। हाथ जोड़ को भगवान के नारायण के स्मरण कर रहल छथि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। संध्या काल में भगवान के स्मरण के लाभ सब पाप नष्ट हो जाए। प्रेम से ताली की सेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
शंखचूड़ हाथ जोड़कर भगवान के नारायण के स्मरण, भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करे छथि। हे भगवान श्री कृष्ण, हमारे जीवन काल आप समाप्त हो जाए, अब अपने अपना चरण में लो जाओ। हम अपने से अलग रह के आप बहुत व्याकुल छी, जय के लिए राधा के शाप के कारण हम एकदम व्याकुल चलो हैं और पृथ्वी के अंदर में हमरा असुर योनि के अंदर में जन्म लेवा पड़ल। भगवान भगवती के राधा के चरण के स्मरण करे छथि। शंखचूड़, हे राधा रानी, हमरा से जे अपराध भेलै तकरा क्षमा करू। हे भगवान श्री कृष्ण, पुनः अपने अपना धाम में हमरा ल जाओ। हाथ जोड़ के भगवान के स्मरण करे छथि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव। और देखे छथिन शंखचूड़, आहा, ऊपर से दिव्य एकटा ज्योति आबि रहल छनि। देवता सब ठाढ़ छथिन, हाथ में फूल लगा, एकदम ध्यानस्थ भक शंखचूड़ भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करे छथि। आई मार भगवान शिव जी त्रिशूल के एकदम तैयारी केने छथि। आई मार त्रिशूल त खाली एकटा निमित्त मात्रम भव सभ्य साहसी, निमित्त खाली। और मेरे भगवान के स्मरण में आप उनका कोनो मृत्यु के कनिको भय नहीं है। बोलो करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे दिन वैसे अंतम। करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे दिन वैसे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। दोनों हाथ से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद एकदम भक्ति भाव से, एकदम आंख से अश्रुपात भ रहल छनि। आप शिव जी से रहल निकलन आ शिव जी जोर से त्रिशूल फेंकलखिन और त्रिशूल जतऽ से कवच निकालल गेल छलनि, ओहि ठाम जखने भगवान विष्णु के दिलहाई त्रिशूल छलनि, जखने त्रिशूल के स्पर्श भेलनि, आहा, शंखचूड़ के शरीर के जेना 100 टुकड़ा भ गेलै आ 100 टुकड़ा में से स्मरण भ रहल छै। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। प्रेम से दोनों हाथों पर उठा के राधे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्णा। अलग अलग जतेक हड्डी चल गया, सब हड्डी में से भगवान के स्मरण आ सब जतेक शंखचूड़ के जतेक शरीर के हड्डी चूर भेले, सब हड्डी में से शंख के ध्वनि से एकदम सब जगह भगवान नारायण प्रसन्न भेलखिन हैं। आ शंखचूड़ के शरीर में से दिव्य ज्योति कांति निकल रही है और सब देख रहा, भगवान शिव जी देख रहा है। ओ ज्योति जिनसे आकाश में देवता सब पुष्प वर्षा कर रहा छथिन आ देवतो से भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करे जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण दरबार से प्रेम से भक्ति भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंखचूड़ के शरीर के हड्डी के एक एक चूड़ सा एक एक कण सा अलग 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 प्रकार के शंख के निर्माण करे। समुद्र के अंदर में समुद्र के अंदर से निकल चले समुद्र के अंदर में भगवान शिव जी के छोड़ला हाथ त्रिशूल से समुद्र के अंदर में चारों कात शरीर के एक एक हड्डी व्याप्त हड्डी से शंख। वेद व्यास हे राजन आइयो भगवान का वरदान देने छथिन यहाँ शंखचूड़ और तुलसी यहाँ कहियो अलग नहीं है। वेद व्यास कहै छथिन जे व्यक्ति शंख वाला जल से स्नान करिए ओकर समस्त जन्म के पाप नष्ट हो जाए। जे व्यक्ति भगवान विष्णु के अत्यंत कृपा प्रसाद के प्राप्त कर चाहिए उस शंख से भगवान विष्णु के ऊपर में अभिषेक करे। शालिग्राम के पास में शंख शंख में जल और ओकरा अंदर में तुलसी पत्र जतो शालिग्राम भगवान रहत ओइठाम शंख निश्चित रूप से रहे और जतो शंख रहे ओइठाम तुलसी निश्चित रूप में रहे। एले जे ककरो तुलसी और शंख अलग नहीं है। जत जत भगवान की कृपा प्राप्त करके इच्छा तत तत शंख शंख बजा कर भगवान विष्णु के विशेष रूप से पूजा करके विधान है। भगवान नारायण के पूजा में जो शंख बजे वही शंख से नारायण बहुत प्रसन्न हुई। भगवान नारायण के पूजा में तुलसी अर्पण हो भगवान बहुत प्रसन्न हुई। शंख के बहुत महिमा का वर्णन कैल गेल अछि। कै प्रकारक शंख होइ छै। दक्षिणावर्ती शंख होइ छै, वामावर्ती शंख होइ छै। शंख शंख के विधान छै। भगवान के मंदिर में विशेष रूप से शंख राखल जाय। शंख शंख घुमा के जे जल व्यक्ति के ऊपर में पड़े छै ओई जल के पड़ला से व्यक्ति शुद्धत्व के प्राप्त। तैलक आरती के समय में शंख के घुमा के आ वो जल प्रत्येक भक्त के शुद्ध कर के लेल ओकर प्रक्षेपण करक चाहिए। एहि प्रकारक विधान शंख के। अब वेद व्यास कहै छै हे राजन अहाँ शंखचूड़ और तुलसी के महात्म्य के श्रवण केलहुं। प्रकृति के जो विशेष प्रधान अंश स्वरूपा ये सावित्री नाम के देवी छथि, ये सावित्री छथि। अब इनकर कथा हम अहाँ के अपने सबके सामने कहै छी। सावित्री गायत्री छंद सा मातर ब्रह्म योनिर नमोस्तुते। वह गायत्री के स्वरूपा सावित्री छथि। कहै छथिन जे सावित्री के पूजा केला, सावित्री के जन्म कखन भेलनि, सावित्री के पूजा केला की चीज के प्राप्ति होइ छै से कनी हमरा अपने कहू। वेद व्यास कहै छथिन मद्रदेशे महाराजो बभूवाश्वपतेर्मुने वैरिणं बलहर्ता च वैरीणां बलहर्ता च मित्राणां दुःखनाशनः। हे राजन मध्य देश में एकटा अश्वपति नाम के राजा छला। अश्वपति मध्य देश में और हुनकर पत्नी के नाम छलनि मालती। मालती हुनकर पत्नी के नाम। और हुनका कोनो संतान नहीं हुई। संतान के प्राप्ति के लिए कोनो जरूरी नहीं है। संतान में पुत्र के प्राप्ति के लिए कर्म करक चाहिए। वंश के वृद्धि के लिए पुत्री हमरा घर में विशिष्ट प्रकार के पुत्री उत्पन्न हुआ। इस प्रकार भगवती से प्रार्थना करक चाहिए। बहुत सुंदर गृहस्थ आश्रमी कथा ध्यान देबाक चाहिए। कतेक पुरुष के होइ छै जे हमरा बेटा हो आ कते माता के होइ छै जे हमरा बेटी होइ छै कि नहीं होइ छै से कहू ना। हैं आ कतेक पुरुष के होइ छै जे हमरा बेटी होइ आ कते माता के होइ छै जे हमरा बेटा होइ छै। कखनो काल
होइ छै ने अहूठाम इएह भेलै तैं कथा कहि रहल छी कखनो काल के इम्हर उम्हर उल्टा पुल्टा भऽ जाइ छै अश्वपति वशिष्ठ के पास में गेलखिन हमरा संतान नहीं है हे गुरुदेव वशिष्ठ कहलखिन एकटा काज करू अहाँ के संतान की इच्छा है तो सावित्री भगवती के आराधना सावित्री कोनो जरूरी नहीं छै जीव के जई प्रकारक कर्म होइ छै ओई प्रकारक देवी देवता के आराधना से संतान के प्राप्ति होइ छै जे जीव के कखनो भगवान शिव जी के आराधना क व्यक्ति संतान के प्राप्ति करे छै कखनो भगवती के आराधना के प्राप्ति कखनो भगवान नारायण के कखनो भगवान इंद्र के कखनो भगवान कृष्ण के तो एमे विधान छै कहलखिन है जे अहाँ के भाग्य के अंतर्गत में हमरा दिखाई है त्रिकाल ज्ञान छलखिन भूत भविष्य वर्तमान तीनों के जने छलखिन कहलखिन हाँ सावित्री भगवती की आराधना करूं सावित्री भगवती की आराधना के फल स्वरूप में हाँ सुंदर संतान है 10,000 वर्ष तक कहते 10,000 वर्ष तक तप केलखिन है लेकिन तप केला के बाद में सावित्री भगवती की आराधना केलखिन लेकिन तप केला के बाद में कोनो हुनका किछ बुझाई नहीं छै हम अहाँ त कनिक आइ काल्हि कनिक तप करे छी आ तप जे 5 दिन 7 दिन 10 दिन पूजा केलहुँ पूजा केला के बाद में नहीं भेटल एकदम ऊपर नीचा पंडित जी से बार पंडित जी यो अहाँ कहने छलिए पूजा करल हम तो पूजा केलहुँ हमरा त नहीं भेल ई सब होइ छै कि नहीं होइ छै श्रद्धा विश्वास राखी 10,000 वर्ष तक अश्वपति और मालती दोनों प्राणी मिल को भगवती सावित्री की पूजा की है सावित्री की पूजा के लगा आकाशवाणी भेलै खाली आकाशवाणी भेलै जाओ हाँ गायत्री के 1 लाख मंत्र के जे छे जाप करो 1 लाख मंत्र के जाप के फलस्वरूप में भगवती यहाँ के ऊपर में कृपा करती स्त्री त गायत्री करती नहीं आब इमर अश्वपति गायत्री के लिए तैयार भेल तत्पर भेल ओही समय में एकटा ब्राह्मण देवता कहलखिन आकाशवाणी भेल गायत्री के जाप करो के लेल गायत्री के केना हम जाप करी कहलखिन गायत्री के जाप करो के लेल भगवती गायत्री के पहले ध्यान करू आगच्छ वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातर ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते हे अश्वपति गायत्री के ध्यान करूं गायत्री के ध्यान के लाग बाद में भगवती गायत्री के न्यास करूं 24 प्रकार के न्यास जप से पहले करब और जप के लाग बाद में 8 प्रकार के न्यास बाद में करो गायत्री के जप के विधान छे जे जीव पूरा दिन में एक बेर गायत्री मंत्र के जाप करे छे ओकर दिन में केलहा जतेक पाप होई छे से सब पाप नष्ट भ जाय छे जे जीव गायत्री के 10 बेर मंत्र के जाप करे छे और दिन और रात दोनों में केलहा जे ओकर पाप होई छे प्रत्यवाय होई छे से नष्ट भ जाय छे जे जीव 100 गायत्री मंत्र के जाप करे छे ओकरा 1 महीना के केलहा जे पाप कर्म छे से नष्ट भ जाय छे गायत्री के जप के बहुत महिमा है भगवती गायत्री के स्मरण करे मंत्र की जाप करी मंत्र के जाप करो काल में मुंह के बंद राखी जिह्वा बाहर नहीं आवे दांत नहीं दिखे अंदरो अंदर गायत्री मंत्र के जाप करो हे राजन अनेक प्रकार के उनकर गायत्री मंत्र के जाप के विधान कही छथिन भगवती गायत्री की पूजा के विधान कही छथिन 1 लाख गायत्री मंत्र के जखनी ब्राह्मण देवता जाप ये अश्वपति जाप केलक तो जाप केला के बाद में भगवती प्रसन्न भेलखिन और प्रसन्न भेला के बाद में कहलखिन जाओ हम जनै छी हे राजन अहाँ की इच्छा है जे हमरा पुत्र हुए लेकिन अहाँ के पत्नी के इच्छा छन जे हमरा पुत्री हुए भगवती प्रकट भेलखिन हिनका अखन ज्ञात नहीं छन राजा के ज्ञात नहीं छन जे हमर पत्नी की इच्छा छन जे पुत्री भगवती कही छथिन जे अहाँ के इच्छा है हमरा पुत्र हुआ लेकिन अहाँ के पत्नी की इच्छा छन जे पुत्री
जाओ हम दुनू गोटा के वरदान के सार्थक करऽ के लेल अहाँ के गर्भ में जन्म ले। और तकरा बाद में मालती के गर्भ में भगवती एलखिन है सावित्री स्वरूपा। सुंदर पूर्णिमा की तिथि, सुंदर नक्षत्र योग करण भगवती सावित्री माता के जन्म भेलन है। भगवती सावित्री माता के रूप लावण्य के देख सब ऋषि मुनि सब उनका मुख से देखबे केलखिन। सावित्री गायत्री स्वरूपा छथि, इनकर नाम सावित्री रख दियो, सावित्री रखलखिन है। तपस्विनी छथि, तपस्या करै छथि। धीरे धीरे विवाह के समय अबै छै। द्युमत सेन नाम के एकटा राजा रहे छथि, नेत्रहीन राजा छथि। हिनका मन में अपने आप सत्यवान के सुशील व्यवहार के देखकर सावित्री के होई छन जे हम यदि स्वीकार करी तो सत्यवान के स्वीकार करी। राजा अश्वपति अनेक प्रकार के राजकुमार के विषय में दिग्दर्शन करबै छथिन, लेकिन कहे छथिन नहीं हमरा विवाह करके तो सत्यवान नाम के। तो हुनकर पिता नेत्रहीन छथिन, लेकिन कोनो बात नहीं, उनका ज्ञात छै जे जय के लेल हमर अवतार भेलै ओही प्रकारक हम कर्म करी। सावित्री के विवाह सत्यवान से होई छन। सावित्री सत्यवान की कथा से बढ़िया जगह जनै छी ने। हाँ देखियो देवी भागवत के अंदर में सावित्री और सत्यवान की कथा है। सत्यवान के साथ में भगवती सावित्री आनंद विहार करे छथि। आनंद विहार केला के बाद में सत्यवान अल्पायु छथिन। सत्यवान के आयुष्य कम छन और हिनका ओहिठाम किछ घर में दरिद्रता से हो छन। जखने नेत्रहीन पिता छथिन, घर के अंदर में धान्यादि कम छन। रोज प्रातः काल हुनकर जे प्रकार नियम चलन है से अपन माता पिता के सेवा के लिए जंगल में काष्ठ इत्यादि के आइन को और तकरा बाद में यज्ञ याग आदि के लिए काष्ठ आइन को और माता पिता के जई प्रकार उनका जीविकोपार्जन होइन तई प्रकार कर्म में संलग्न रही चलत है। उनका साथे 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 रोज सावित्री माता से हो जाय छलखिन है। 1 वर्ष बीत गेलन विवाह के 1 वर्ष बीतला के बाद में भगवती सावित्री नित्य प्रति जे क्रम चलन ओइ क्रम में जाय छलखिन। आई किछ अलग रूप में हन कर्म भेले। सत्यवान वृक्ष के ऊपर में चढ़ला था, वृक्ष के डाली कटे छत, वृक्ष के डाली कटैत कटैत एक हाथ से डाली पकड़ने छत और हुनकर जे कुरहर छन टेंगारी छन से नीचा खसी छन और ओही ठाम धड़ाम तक सत्यवान खसी छत। जे कालातिक्रम काल के अंतर्गत में सत्यवान के आयुष्य ओतबे दिन के छन पूर्ण भ गेल छन। इनका लेबो के लेल साक्षात यमराज एलखिन है। जखने यमराज एलखिन है गलखिन हे यमराज हाँ रुकू की करे छी यहाँ। कहलखिन है जे हे देवी हे सावित्री अहाँ तो तपस्विनी छी, अहाँ के ज्ञात है जहाँ के पति के आयुष्य आइए तक चलन है। आप इनकर कर्म के भोग संपन्न भ गेलै। जीव तावे तक शरीर धारण करे छे जावे तक और कर्म भोग रही छे। कर्म भोग पूर्ण भेला के बाद में सबके शरीर छोड़े पड़े छे। हे सावित्री अहाँ के पतिदेव के अतबे आयुष्य चलन है। अब विधाता के सृष्टि के अंतर्गत में जी कर्म के सिद्धांत छे तदनुसार हिनकर जे प्राण छे से हम प्राण लेवल लेलिए हम प्राण ल जा। कल की नहीं हिनकर प्राण हाँ नहीं लो जा सके छी, कल के नहीं देंगे। जे विधि के विधान छे कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते। कर्म के कर्मांतर्गत जीव के जन्म होय छे और कर्म के अनुसार जीव ओइ के अंदर में लीन भ जाय छे। इनकर कर्म भोग समाप्त भ गेल छे। कहै छथिन पाछा पाछा हमहु जायब, पाछा पाछा इहो जाय के तैयार भ जाय छथिन। यमराज कहै छथिन जे देखू हम जे नगरी में जाय छी ओई नगरी के नाम छे संयमनीपुरी। यमराज के नगरी के नाम छे संयमनीपुरी। ऐ संयमनीपुरी में ऐ शरीर से कोनो जीव जा नहीं सकैए। ओकरा जाय के लेल ई शरीर छोड़ो पड़े छे।
और ऊर्ध्ववाहिक देह के धारण क तकरा बादे वो हमरा मार्ग के अंदर में और तकरा बादे वो हमरा भवन में प्रवेश करे छे। लेकिन अहाँ जे छी से साक्षात शक्ति स्वरूपा छी। इमहर बात करत जा रहल छथिन और तकरा बाद में सत्यवान के प्राण के ल जाय छथिन। सावित्री पाछा 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 जा रहल छथिन। फिर कहे छथिन हे देवी अब ऐसा आगा अहाँ जाय के लायक नहीं छी, अब अहाँ चल जाओ, ऐ शरीर से का आगा नहीं जा सके छी। बहुत सुंदर एठाम प्रश्न छे। कतेक अध्याय में सावित्री और सत्यवान के वर्णन छे। कहे छथिन हे धर्मराज धार्मिक लोग के प्राण लो जाए वाला अहाँ छी, तें लग अहाँ के नाम है धर्मराज। हमरा ज्ञान के वर्णन करू, हमरा कर्म के वर्णन करू। जीव ज्ञान के केना प्राप्त करे छे, कर्म की छे, ज्ञान की छे, धर्म की छे, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जिन वैराग्य की छे। और धर्मराज प्रत्यक्ष धर्म स्वरूप छथिन, ज्ञान स्वरूप छथिन। इनका कर्म के विषय में सावित्री के धर्मराज सुंदर वर्णन करे छथिन। जे कर्म जई प्रकार के जीव पूर्व जन्म में केने रहे छे तद अनुरूप अहु जन्म में ओकरा ओही प्रकार के कर्म से संयोग रहे छे और ओही प्रकार के कर्म के करक इच्छा करे छे। और जाबे तक जीव के पास में कर्म रहे छे, कर्म रूपी पूंजी ताबे तक वो शरीर धारण करे छे। कर्म रूपी पूंजी जखनी समाप्त हो जाए छे तकरा बाद में पुनः वो एक शरीर के छोड़कर दूसर शरीर के धारण करे छे। ज्ञान की छे तो कर्म के फल स्वरूप में ज्ञान के प्राप्ति हुई छे। ज्ञान जे छे से जीव के अपना आप के जान के जे क्रिया छे तेकर नाम छे ज्ञान। और ज्ञान के जाबे तक जीव ज्ञान के जने नहीं छे ताबे तक पूरा मुक्ति नहीं हुई छे। हे सावित्री धर्म के विषय में अनेक प्रकार सुनो। धर्म की छे तो जे जीव के रक्षण करे छे, जे जीव के पालन करे छे, जे जीव के पोषण करे छे ओकर नाम छे धर्म। धर्मो रक्षति रक्षितः। व्यक्ति के सब चीज जतेक होय ततेक प्रयत्नशील करतो धर्म के रक्षा करक चाहिए। धर्म साक्षात नारायण के रूप छन। हमरो जे अवतार है से हे सावित्री धर्मे के अवतार है। धर्म के कोन प्रकार शास्त्र विहित जे कर्म छे ओकर नाम छे धर्म। और शास्त्र विहित जे धर्म नहीं छे ओकर शास्त्र विहित जे कर्म नहीं छे ओकर नाम छे अधर्म। अर्थात शास्त्र जई प्रकार के कर्म करो के लेल कहने छे ओकर नाम छे धर्म। शास्त्र जई प्रकार के कर्म करो के लेल मना केने छे ओई प्रकार के जे जीव कर्म करे छे ओकर नाम छे अधर्म। धर्म अधर्म वैराग्य ककरा कहे छे अनेक प्रकार के। फिर कनी जा लगे छथिन, फिर रोके छथिन। हे सावित्री चल जाओ एठाम से, एकरा बाद में आब जीव के जाके नहीं छे। आब एठाम सुंदर वैराग्य के वर्णन करे छथिन। वैराग्य की छे व्यक्ति के अंतःकरण में से कर्म रूपी आसक्ति नष्ट हो जाए छे और ईश्वर रूपी प्रेम जे जागृत होय छे तेकर नाम छे वैराग्य। कर्म रूपी माया रूपी जे आसक्ति छे जे हम छी, हमरे आई हमर नहीं है, हाँ तू और तेरा, मैं और मेरा, अहम भाव जत नष्ट हो जाए छे। और ई सब चीज छन ईश्वर के कृपा से हमरा ई शरीर भेला। जे किछ का छे यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम, जे किछ कर्म करे छे ओ सब कर्म ईश्वर विषयक भगवान के चरण में वो अर्पण क दै छे। एही प्रकार के जे कर्म करे छे तेकर नाम छे वैराग्य। तकरा बाद में फिर ज्ञान फिर आगा जा लगे छथिन। सावित्री कही छथिन हमरा वरदान दिया, यदि अहाँ की इच्छा है जो हम आगा नहीं जाए तो हमरा वरदान दिया। कहलकिन वरदान मांगू। कहलकिन हम 100 पुत्रवती होई। कहलकिन तथास्तु। हम 100 पुत्र वाली हुई। कहलकिन तथास्तु, हाँ 100 पुत्र वाली हो जाए। तकरा बाद में कहे छथिन हमर ससुर नेत्रहीन छथि, उनकर नेत्र ज्योति वापस आवे। लेकिन तथास्तु। कहलकिन हमर पिता के पुत्र नहीं छन, हमर माता से हो अपन 100 औरस पुत्र वाली है। ओ कहलकिन तथास्तु। फिर कनी दूर कहलकिन आब जाओ। फिर कनी दूर जाए छथिन यमराज धर्मराज। फिर कनी दूर जाए छथिन सत्यवान के प्राण लको।
सावित्री माता फिर पाछा पाछा जाय छथिन, कहलखिन आप तहा के वरदान भेट गेल, आप फिर किया पाछा आबै छी। तो कहलखिन जे हम तो पतिव्रता छी, और पतिव्रता स्त्री पति के सिवा पुत्र के केना उत्पन्न करत, अहाँ तो हमरा 100 पुत्र वाला हुआ के लेल वरदान द चुकल छी। तो यदि हमरा वरदान के यहाँ सार्थक कर चाहे छी तो हमरा पतिदेव की पुनः वापस क दियो। कहलखिन से तो नहीं है, आगे पतिदेव के आयुष्य पूर्ण भ गेलै। कहलखिन अहाँ वरदान देने छी, कहलखिन हाँ वरदान तो हम देने छी। फिर ताबे तक कनी आगा बढ़े छथिन, तकरा बाद में पुनः ब्रह्म विद्या के उपदेश करे छथिन। ब्रह्म विद्या की छे हे सावित्री सुनो। तकरा बाद में नरक के वर्णन करे छथिन, नरक के वर्णन, स्वर्ग के वर्णन करे छथिन, जे कौन प्रकारक जीव स्वर्ग में जाइए, कौन प्रकारक जीव नरक में जाइए। जे जीव सत्कर्म करिए ओ जीव सत्कर्मेण पुण्यम भवति स्वर्गम व्यजेत। सत्कर्म के फल स्वरूप में जीव स्वर्ग के प्राप्ति करे छथि, और जे सत्कर्म नहीं करे छथि ओ जीव शरीर छोड़ला के बाद में नरक में जाय छथि। अनेक प्रकार 28 प्रकार के नरक के वर्णन करे छथिन। तकरा बाद में कहे छथिन जे जीव के जतेक योनि छै 84 लाख योनि, वो सब योनि छै से नरक स्वरूप में छै। जे गर्भवास जे छै वह सबसे बड़का नरक छै। अहूत विधि विधान के साथ वर्णन करे छथिन। तकरा बाद में फिर कहे छथिन हे सावित्री चल जाओ। धर्मराज फिर उनका प्राण लग जाय छथिन, पाछा 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 सावित्री माता जाय लगे छथिन। जखने जाय छथिन कहे छथिन आब अहाँ के की चाहिए, कहलखिन और हमरा किछ नहीं चाहिए, अपने के दिलहा वरदान सार्थक हुआ तै लक हमरा अपने हमर पति के पुनः वापस कर दियो, हमरा पति के प्राप्त करा दियो। कहे छथिन हे सावित्री अहाँ धन्या छी, हे सावित्री अहाँ मान्या छी, हे सावित्री अहाँ पतिव्रता छी। जाबे तक हम अपने के पति के प्राण नहीं लौटाएब ताबे तक हमरा पाछा हाथ छोड़ो वाली नहीं छी। अब हम कहे कतेक हम अहाँ के वेद शास्त्र पुराण के वर्णन करूं, आब ई लियो अहाँ के पति के प्राण, आयकर फल स्वरूप में अहाँ जाओ, सौभाग्यवती हो और 100 पुत्र वाली बनो। सावित्री मैया की एक प्रकार सावित्री माता के धर्मराज के फलस्वरूप में 100 पुत्र के प्रदान। जखने कहलखिन है कि अपने आप धर्मराज अदृश्य भ गेलखिन हैं, अबै छथिन वृक्ष लग त जेना सत्यवान नींद से उठै छथि, उनका ज्ञात नहीं छनि जे हमर शरीर छूटि गेल छल। सत्यवान नींद से जागृत होइ छथि, जागृत होइते भगवत स्मरण करै छथि। सावित्री किछ नहीं कहै छथिन, चलू कहै छथिन आओ। अपना नगर में लबै छथिन, नगर में लबै छथिन त देखै छथिन जे पिताश्री के आंख भ गेल छै ज्योतिष स्वरूप। कहै छथिन हे देवी देखू देखू कोन चमत्कार भेल, कोन चमत्कार भेल। हमर पिताश्री एकदम नेत्र ज्योतिष परिपूर्ण छै। फिर से जेना हमरा राजपाट जेना छले तहिना फिर से हमरा राजपाट भ गेल। तकरा बाद में किछ दिन के बाद में समाचार भेटै छै जे राजा अश्वपति जे अपन पुत्र के लिए कामना केने छलखिन हैं, भगवती धर्मराज के आशीर्वाद स्वरूप में मालती नाम के जे पत्नी छथिन तिनका 100टा पुत्र, 100 पुत्र। आई सावित्री माता अपना भाई सबके देख के एकदम आनंदित भ रहल छथि, विभोर भ रहल छथि। देवी भागवत की कथा के अंतर्गत में सौभाग्यवती स्त्री के विशेष रूप से सावित्री माता की पूजा करवाक चाहिए। वैशाख शुक्ल सावित्री के दिन, पूर्णिमा के दिन सावित्री माता के 14 प्रकार के भोज्य पदार्थ, 14 प्रकार के नैवेद्य राख कर और सावित्री माता की पूजा कर। और वही समय में उष्ण गर्मी के तापमान होइ छै। हमरा यहाँ मिथिला के प्रदेश के अंतर्गत में हम बड़ के हम यहाँ की करे छियै, पंखा झेलै छियै। पंखा झेलला से बड़क गाछ के पंखा झेलै छियै। ओहि के फलस्वरूप में अंदर वट वृक्ष के अंदर में जे सावित्री देवी छथिन, सावित्री देवी के वट वृक्ष के अंदर में स्थान छनि। और वही वट वृक्ष के अंदर में सावित्री देवी
समस्त सौभाग्यशालिनी नारी के ऊपर में कृपा करे छथिन और ओकर सौभाग्य और संतान दोनों के वृद्धि करे छथिन और घर में धन धान्य आदि के प्राप्ति करे छथिन और उनका ससुर के सेहो विशेष रूप से ज्ञान के प्राप्ति करे छथिन। एहि प्रकार सावित्री माता के व्रत की कथा देवी भागवत के अंदर में विशेष रूप से जतेक माता छथि जाय छथि और नवका उनका पंखा के लको बौड़क गाछ के पंखा डोलबे छथिन जे बौड़क गाछ की शीतलता प्रदान होय। घर में पति छथिन तकरा पंखा नहीं हो गई छथिन लेकिन बौड़क गाछ के पंखा हो गई छथिन। आ तकरा बाद में आइ काल्हि के पति सब की करे छथि जे सावित्री व्रत क के आयल छथि हुनका लेल पहले से एक गिलास पानि के तैयारी क के रखे छथि। एहि प्रकार सावित्री कह के ही तात्पर्य जे वृक्ष स्वरूपा सावित्री भगवती सौभाग्य प्रदान के निहार छथिन और पति के रक्षा के लिए पतिव्रता स्त्री के लेल पति से बढ़कर और कोनो चीज छैहे नहीं। पति रे को गुरु स्त्रीणा नारीणाम पति देवता नारी नाम पति देवता। देखियो पतिव्रत धर्म में कते बल हो कते पावर हो। पतिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु से हो एकदम कपित रही छे। नारी के लिए और कोनो चीज करके जरूरत नहीं छे। नारी के प्रथम कर्तव्य होवक चाहिए जे भोरे भोरे उठो पति से पहले उठो और पति के बाद में सूती। ई पतिव्रता धर्म छे जे पति के चरण दबावत पति के नींद लाग जाए तगरा बाद में और तगरा बाद में पति उठाए वैसा पहले पति के चरण के दबावी और तगरा बाद में पति उठाए दोनों चरण के स्पर्श करी और हुनकर प्रातः काल आशीर्वाद ली। छै ने ई होय छै ने होय छै कि नहीं होय छै हैं नहीं ने होय छै आब गड़बड़ होय छै सेहो कहि दै छी। आब होय छै उल्टा उल्टा गंगा बहै छथिन बुझलिए उल्टा गंगा बहै छथिन। आप प्रातः काल पत्नी वंदना क पत्नी के जागृत कयल जाइ छै। हाँ हे देवी यहाँ उठू आप भोर भ गेल जल्दी से हमरा चाय दियो। एहि प्रकार नीक लगे यहाँ से सुनो में अहाँ से बड़ नीक लगे नीक छै नीक छै यह नीक इहो कहै छथिन हाँ नीक छै। देखिए आब की होइत हैत से तो हम नहीं जानै छी। भागवत कथा के ज्ञान ई त ठीक छै परिहास भेलै। हम यहाँ बैसल छी ई कथा के उद्देश्य सब गोटे सावित्री व्रत करे छी और हमरा अहाँ के तो सावित्री व्रत बहुत बड़का होइ छै। जे नव दंपति हुई छै जिनकर विवाह के 1 वर्ष पूर्ण नहीं भेल छै हुनका लेल विशेष रूप से व्रत के विधि विधान वास्तव में पत्नी सौभाग्यवती कखन होइ छै पति के चरण से सौभाग्यवती छै। पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु कतौ जाके जरूरत नहीं कतौ तीर्थ व्रत किछ करे के जरूरत नहीं। यदि यहाँ के उनका चरण के अंदर में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखक चाहिए उनका अंदर में दोष नहीं देखी ना कहनो चाहे जई प्रकारक जई प्रकारक वो एना खाय छथि एना पीबै छथि ई करै छथि ओ करै छथि बहुत प्रकार के लेकिन अहाँ के श्रद्धा ओ तो करे छथि वो अपन धर्म के नष्ट करे छथि अहाँ ई सब कहि के अपन धर्म के किया नष्ट करै छी। अपन धर्म के अहाँ नष्ट नहीं करू। अहाँ के देखियो पत्नी के अर्थ की होय छै पाते तुम रक्षय तुम या समर्थ या सा पत्नी
पति के रक्षा कर, पातयितुम रक्षितुम, पति के रक्षा करके अधर्म के मार्ग से बचा को धर्म के मार्ग के तरफ आगा बढ़ाव के काज छे पत्नी की। और तहिना पति के की काज छे, पतियों के काज छे, पति का अग्रा कही पातयितुम रक्षयितुम, उठा में आजे पातयितुम रक्षयितुम समर्थः यह पुरुषः सपति। पति के नाम छन भरता, जो उनकर भरण और पोषण करे छथिन त्यालक उनकर नाम छन भरता। उनको कर्तव्य छे हम पत्नी के रक्षा करी। पत्नी के रक्षा के नहीं साधारण बात नहीं छे। उनका हाथ दो टाइम खाना दे दियो तैसे नहीं, जखन अपना घर के छोड़ी को, अपन माता पिता सर्वस्व के छोड़ी को वो आहा के संपूर्ण स्वीकार करे छथि, अंगीकार करे छथि, तकर बाद पूर्ण जवाबदारी पुरुष के होय छै, जे इनका कोनो दुख नहीं, ई सब चीज छोड़ के आला था। और उतबे नहीं, ये हमरा माता पिता के हमरा माता पिता वत बुझती। उनकर कहक तात्पर्य पति के पत्नी के ज्ञान एहि प्रकारक देवा चाहिए। ज्ञान कखन देबे, जखन अहाँ हुनकर इच्छा के पूर्ति करबेन तखन। जखन अहाँ इच्छा के पूर्ति नहीं करबेन त क्रोध कखन अबै छै, क्रोध कखन अबै छै, जे व्यक्ति के इच्छा के हिसाब से नहीं होय छै तखन क्रोध अबै छै। यदि हुनका इच्छा के हिसाब से अहाँ करबेन तो अहूँ के इच्छा के हिसाब से जरूर वो व्यवहार करती। एठाम तो पुरुषत्व अहम भाव छै, हम पुरुष छी, हम जे कहलियो सएह हुअक चाही, हम जहिना करबो तहिना हुअक चाही। एही में बिगड़ै छै, एही में बिगड़ै छै। और माता सबसे ई निवेदन है, ओ यदि बुझथिन प्रातः काल हुनकर चरण के वंदन करथिन और आज्ञानुकारिणी बनथिन, तो देखियो जो पति के मन अपने खिन्न नहीं हेतै, अपने मन खिन्न नहीं हेतै। पत्नी की कर्तव्य छे जे कुन बात से हमर पति संतुष्ट रहता, कुन व्यवहार से हमर पति संतुष्ट रहता, तदवद व्यवहार करक चाही। हम एहि प्रकारक कोनो शब्द के प्रयोग नहीं करी जैसे हुनकर मन खिन्न। आ यदि हुनकर मन खिन्न नहीं हेतन तो अहूँ सबके खिन्न नहीं करता। आ जहन अहूँ सब खिन्न है और ओहो खिन्न नहीं हेता तो ई गृहस्थ धर्म जे छै, गृहस्थ आश्रम जे छै एकदम स्वर्ग के समान। तैं लक गृहस्थ आश्रम के कहल गेल छै धन्यो गृहस्थाश्रम अत्रि स्वर्गे च नरके च। एहिठाम स्वर्ग छै और एहिठाम नरक छै। जे पति पत्नी के दोनों के व्यवहार मन मिलै छै, विचार मिलै छै, ओकर घर स्वर्ग छै। और जे पति पत्नी के व्यवहार नहीं मिलै छै, मन नहीं मिलै छै, ओ घर कतेक सुंदर धन गाड़ी बाड़ी रहला से नहीं होय छै। घर के अंदर में क्लेश होइत रहत, वह ने नरक, विवाद होइत रहत। तो कहक तात्पर्य भगवती सावित्री की कथा के अंतर्गत में अब ज्यादा नहीं कही, कहक तात्पर्य ई छै जे एक दोसर के हम समझी, एक दोसर के हम समझी। भगवान रामचंद्र जी कहियो सीता माता के मन दुखाव के काज नहीं केलखिन, और तहिना सीता माता से हो भगवान रामचंद्र जी के सेहो मन दुखाव के काज केलखिन। जत जत जेना जेना चललखिन तदवत हमरा लेल वह धर्म। पतिव्रता धर्म साधारण धर्म छै। पतिव्रता धर्म यदि श्रेष्ठ हेतै ने त आइयो आई मिथिला में वाचस्पति याज्ञवल्क्य मंडन में के हुआ में कनिको देरी नहीं लगलै। आई यदि सब नहीं छै तेकरे कारण हमरा अहाँ के तकलीफ है। भगवती सब प्रार्थना करी जे अपने सबके ई कथा के माध्यम से जे किछ कहल गेल ओई बात के अहाँ सब निश्चित रूप से अनुसरण करब, अनुकरण करब, जतेक बन पावे। भगवती की प्रार्थना करबेन जी कथा हम सुनलो है, कथावत हमर जीवन बने। अपने यहाँ विचार करब ना नहीं है, हुनकर कृपा है, हुनकर कृपा है तो निश्चित रूप से गृहस्थ आश्रम सुंदर स्वर्ग में बनत में कोनो दिक्कत के कोनो दुख के बात नहीं। एकदम गृहस्थ आश्रम स्वर्ग में बने, घर में सुख शांति धन धान्य व्याधि मुक्त है। इस प्रकार सावित्री के कथा तो बहुत छे। छठ महारानी के कैलखन किछ कथा है, भगवती के जे
स्थान छिन मणिदीप छिन तकर कथा आप तो एक ही दिन कथा के रह गए। अब काल्खन 9 दिन हमरा तो बुझाया जना काल्हे हम सूरत से आयल होई तहिना हमरा तो बुझेबे न करिए कि दिन छै कि रात छै। हमरा देखै छी अहाँ सबके गाम में हम घूमै छी, देखै छी गाम में घूमै छी, हमरा घर में बंद रहै छी हम। भगवती के असीम कृपा और हाँ सब सही में भाग्यशाली छी, पुण्यशाली छी। आदिशक्ति जगत जननी की कृपा समस्त ग्रामवासी पर, समस्त भक्त के ऊपर में, भक्त समुदाय के ऊपर में बरसे, यह प्रार्थना करे। आप कथा के विराम के तरफ अग्रसर हो। ऐसे पूर्व आई अपना टोल में ये किछ घटना घटल है, सब गोटे बुझते छी। घटना समाज छे, एक प्रकारक घटना घटित रही छे और जिनका परिवार पर घटना घटलन है भगवती से प्रार्थना करे छे जे हे भगवती उनका वो दुख के सहन करके वो शक्ति उनका प्रदान करथिन। और जे जीव शरीर परित्याग केलथ है वास्तव में वही ठाम कथा सुनावे छलखिन है ने, अबै छलखिन है वो सती छलखिन है, वो पुण्यात्मा छलखिन है, वो धर्मात्मा छलखिन है। और हमरा सब गोटा के लिए आई अपना आप के गौरवान्वित महसूस करक चाहिए। जो आई हमरा हाँ के साथ में नहीं छे लेकिन वो कतेक बड़का धर्मात्मा छलखिन है से मृत्यु जे छे से आदमी के पूरा जीवन केना जीने छे से ओकर प्रदर्शन करे छे। कते बड़का वो तपस्विनी छलखिन है जे अहाँ सब उनका साथ में रहे छलियन है, उनका साथ में चले छलियन है, फिरे छलियन है, कथा सुने छलियन है। बुझियो जय पूजा करे हमरा त समाचार भेटल है कि पूजा करते छलखिन तखने शरीर छोड़लखिन है। भगवती के वंदन आई अष्टमी एहन दिन, अष्टमी के साधारण व्यक्ति के शरीर नहीं छूटे और भगवती के पूजा के लिए तैयारी घंटी बजबे हुनकर पुण्य के बल तते बढ़ गेल छलन है साक्षात भगवती एलखिन है। अब कोनो न कोनो बहाना से व्यक्ति के शरीर छोड़ा पड़े छे। भगवान अपना माथ पर तो किछ नहीं लै छथिन, कोनो न कोनो बहाना से जकरा जीव के जे प्रकार कर्म भोग रहे छे ओई प्रकार कर्म भोग। लेकिन हमरा अहाँ के बहुत गौरवान्वित महसूस करक चाहिए, बुझक चाहिए एहन तपस्वी के किछ सानिध्य हमरा सब गोटा के प्राप्त छल। ओई जीव के लिए अब शरीर छोड़ देने छथिन, ओई जीव के लिए सब गोटा के एठाम प्रार्थना करक चाहिए, सब गोटे स्वस्थ हो जाओ। पहले आंख बंद कर लियो और भगवान से प्रार्थना करी, भगवती से प्रार्थना करी। हे आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, हे ग्राम देवता, हे स्थान देवता, हे भगवती मनोकामना, हे संकट हारिणी, हे दुख हारिणी। प्रार्थना करी जो जीव के अपना चरण कमल में वास थे और वो जीव के फलस्वरूप में घर के कल्याण एक प्रकार प्रार्थना करे। किछ मौन हुनका लेल हम सब गोटे व्यक्त करे। शांति शांति शांति। भगवती उनका अपना चरण कमल में वास थी यह कहे और कोई घर के कोई परिवार के एहन महान संकट भारी जो दुख हलन है वो दुख के सहन करके शक्ति रहती और अपन समाज के दायित्व जो उनका दुख में हम वहाँ भागीदार बक जे जखन जे रूप में होई ते रूप में यथा योग्य उनकर सहयोगी बनी। और एक कथा में
तो किछ जेहन आदमी संकल्प के नहता ओहो में किछ न किछ विघ्न बाधा एलैया। ओहि विघ्न बाधा के कथा सुनऽ में कोनो दिक्कत नहीं होइ छै, लेकिन मंदिर में आगमन में प्रवेश निषेध छै, देव कर्म निषेध छै। एहन में कहबे केलहुँ अहाँ के जे छुतका के अंदर में छुतका के विशेष रूप से पालन करू। एहन समय में न्योजीव दान दऽ सकै छै, न्योजीव दान लऽ सकै छै, न्योजीव भगवती के किछु अर्पण कऽ सकै छै, स्पर्श कऽ सकै छै। एहि लेल हुनका ओहि प्रकारक मन में प्रकारक विचार नहीं आबक चाही। भगवती के जे किछु कृपा विशेष छलन है, जो अतेक दिन तक संकल्प लऽ कऽ सब कथा के श्रवण केलथि और कथा के श्रवण सब पूर्ण केलथि, तकरा बाद हुनका सबके इहो प्रकारक मन में नहीं हुअक चाही जे हमर व्रत खंडित भेल। हम एहि लेल कहि रहल छी जे प्रकारक किछु समाचार हमरा पास में आयल छै, हुनका सबके मन में ई सब किछु नहीं बुझक चाही। भगवती कृपा करथिन हुनका और हुनकर सब व्रत के पूर्ण करथिन और हुनके सबके व्रत के पुण्य के फलस्वरूप में भगवती हुनका चरण कमल में निवास देती। या कहे आई गई कथा के विराम की तरफ आगा बढ़ी, फिर से सब गोटे हाथ जोड़ो और आई की कथा के भगवती के चरण कमल में अर्पण करी। श्रीमद् देवी भागवत की कथा जे शब्द के प्रयोग भेल अछि, ओ शब्द के सुंदर सुगंधित पुष्प की कल्पना को, ओ पुष्प के दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला की कल्पना को, ओ माला के अत्र समुपस्थित समस्त ग्रामवासी भक्तजन के साथ में आदिशक्ति जगत जननी मनोकामना भगवती की चरण कमल में अर्पण करित कथा के विराम के हेतु आज्ञा चाहे छी। हरि ओम। शांत शांत शांति। श्री दुर्गा महारानी की जय। आवजुक कथा बहुत सुंदर और प्रतिदिन किछ ने किछ कथा से सीख भेटल और जेना आई लागल जे आई कथा से बहुत किछ सीख मिलल। तो जिनका ई कथा दोबारा सुनबाक इच्छा छै तो केना सुनथिन, तहाँ सब गोटे के पता छै जे ई कथा अध्यात्म ज्ञान प्रवाह चैनल पर प्रवाहित भ रहल छै और जिनका ये दोबारा सुन के छे ओ ओई चैनल पर जाकर आजुक डेट डाल कर अपने कथा के सुन सकै छी, समझ सकै छी। आजुक ने जे भी कथा गुरुजी के भेल छे वो कथा के अपने सुन सकै छी। अभी जे दो तीन गो बात कह रहल छी ओई बात के सावधानी पूर्वक अहाँ सब सुनो। दुर्गा महारानी की सबसे पहले काल दुपहरिया में जेना हम सब पाठ करै छी, भोरे पाठ प्रारंभ केलहुं, समय के हिसाब से जेना समय रहै छै। प्रारंभ पाठ कखनो होइ छै लेकिन समय से पाठ पूरा होइ छै। 12 बजे छै, 12:05, 12:10 जेना समय रहल पाठ रहल ओहिठाम विराम भेल। त काल जखन पाठ विराम ले ओही समय जतेक व्रती जते संकल्प लेनिहार छथिन ओ संकल्प के ओही समय त्याग करथिन। काल दुपहरिया में ठीक 12:15 बजे हम सब गोटे जे संकल्प लेने छी ओई पाठ के विराम हेते, संकल्प छोड़ल जेते। कारण क्या कि काल रात में बहुत कुछ बात व्यवस्था रहते त शायद ओई में भ सकैया त अव्यवस्था भ जाए त शायद संकल्प के त्याग नहीं कर सकी। त जे किछ भी संकल्प के त्याग करके ओ काल दुपहरिया में ठीक 12:15 बजे संकल्प के हम सब गोटे त्याग करब और हम एठाम से संकल्प के त्याग करेबै अपने सब गोटे के। दोसर बात, अच्छा एकटा बात पूछे छी अहाँ सब गोटे से, घर में जे भगवानक कथा करबै छी, कोनो छोट मोट पूजा पाठ करबै छियै त पंडित जी के दक्षिणा दै छी कि नहीं दै छियै? दै छियै ने। त अहू ठाम जेना भोरे प्रातः कालीन पाठ भेलै या कथा सुनले त दक्षिणा देव के विधान बनै छै। त की दक्षिणा देवी? त गुरुजी हमेशा हर समय और सब भक्त के
हेलो हेलो श्री राधे। गुरु जी हर कथा में और गुरु जी के ऊपर अथवा ब्राह्मण के ऊपर जे भी भगवान की बड़ी कृपा रही है और कहवा का तो सीधे हम अहाँ के स्पष्ट कही जे गुरु जी हमेशा हर कथा में कोनो भी भक्त से धन रूपी दक्षिणा के दान नहीं मांगे छथिन, लेकिन बिना दक्षिणा के पूरा फल नहीं मिले छै। त की करबा के चाहिए त अपना मन से अहाँ सब गोटे के जीवन में जे भी कोनो दुर्गुण हेते अवगुण हेते ओ अवगुण दक्षिणा रूप में एहि ठाम काली अहाँ सब अर्पण क के जेबै, तखने अहाँ सब गोटे के देवी भागवत कथा सुन के फल मिलते। बुझलिए त काल कोई भी अवगुण अपने के जीवन में जे भी हेते ओ जनौ सुपारी के रूप में काली साँझ में ई जनौ सुपारी जे छै और अपन दुर्गुण रूपी अवगुण रूपी जे दक्षिणा छै ओ एहि ठाम काली साँझ में 6 बजे के छै कार्यक्रम त काली जे सुखदेव जी के विदाई हेते व्यास जी के विदाई हेते व्यासपीठ से ओ शाम के 6 बजे हेते और एहनो विधान छै जे ओई दिन गुरुजी अपना हाथ से सबके फल रूपी प्रसाद दै छथिन त एहि ठाम अव्यवस्था भ जेतै, ताई लक गुरुजी जे प्रसाद के समूह रहते प्रसाद के स्पर्श कर देथिन और वो प्रसाद कार्यकर्ता के माध्यम से अहाँ सब गोटे के समक्ष पहुंचते। दोसर बात परसू खुनी जे छै ओ परसू खुनी भोरे 8 बजे 31 तारीख परसू भोरे 8 बजे हवन के कार्यक्रम छै। त जे भी एहि में भाग लेनिहार छी भक्त लोकन हुनका सबसे आग्रह है जे परसू भोरे 8 बजे ई सामने जी यज्ञशाला आयो यज्ञशाला में यज्ञ हाथ हवन हाथ जे भी पाठ भेलैया जे भी जप भेलैया दुर्गा सप्तशती के पाठ आदि भेलैया ओ सब के हवन 31 तारीख के भोरे 8 बजे यज्ञशाला में हाथ। दोसर बात जे आई 8 दिन से कथा भ रहल अछि और कालुक जे कथा है ओ अंतिम कथा छै। त जेना श्रीमद् भागवत जी में छै जे 6 दिन कथा नहीं सुनै छथिन ओ 7वां दिन आबि क और श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक के जे पाठ करबै छथिन गुरुजी एहि ठाम और वही भागवत जी के अंतिम श्लोक के पाठ केला से संपूर्ण भागवत के सुनबाक फल मिलै छै। तेनाहिते अहू ठाम काली खुनी एहि ठाम देवी भागवत के 12 स्कंद में जे अंतिम अध्याय छै में 14 श्लोक छै ओई 14 श्लोक के जे अंतिम श्लोक छै देवी भागवत के ओ एहि ठाम से गुरुजी सब के बजेथिन और सब के ओई श्लोक के बाजा के छै। कहबा के अर्थ ई अछि जे 8 दिन तक एहि प्रांगण में नहीं एनभा तो कोनो बात नहीं, चिंता नहीं करू। कम से कम काली खुनी जहां तक हमारी आवाज अहाँ सबके कान तक पहुंच रहल अछि त कम से कम काली खुनी एहि ठाम आबि क कथा सुन क और गुरुजी जे एहि ठाम से अंतिम श्लोक के उच्चारण करबेथिन अहाँ सबके मुखारबिंद से त ओ प्रेम से अहाँ सब ओई अंतिम श्लोक के उच्चारण क क संपूर्ण देवी भागवत के कथा सुनबाक फल अहाँ सबके ओही समय भेट जात। तो काली खुनी ई सब के अपने ध्यान रखबै और विशेष समय नहीं लैत आओ हम पंडित जी से आग्रह करी जे आरती के समय भ गेल छै और आरती के प्रज्वलित करी। अपने सब गोटे भी यदि आरती के पात्र लाल छी तो दीपक के सामने राख के प्रज्वलित कर लिया और आरती प्रारंभ करी। सब गोटे धीरे धीरे आसन के प्रणाम क और ठार भ जइयो और आरती प्रारंभ हेतै। ओम चंद्रमा मनसो जात जगछोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्पायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ज्वाला करालमत्युग्रमशेषासुरशूदनं त्रिशूलं पातनोभिर्भद्रकाली नमोस्तुते ह्रीं इति प्रज्वाल्य फट् इति सम्पूज्य शरणागत दीनार्त परित्राण परायण सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय अम्बे गौरी है मैया जय श्यामा गौरी हे मैया जय आनंद करने तुम कौन साधना जावत मैया जी को सब जुग से बत हरे ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर मेरा जाता ठीक हो मेरा मत को हे मैया ठीक हो मेरा मत को उजाला से दो नैना मेरा माला से दो नैना चंद्रवदनी को जय अम्बे गौरी कनक समान कले बर राज हे मैया रातांबर राज रात पुष्प गल माला लाल फूल गल माला कंठन पर साज जय अम्बे गौरी जय हरि वाहन राजत खपर हारी हे मैया खपर हारी सुर नर मुन जन सेवक सुर नर मुन जन सेवक तीन के दुख हारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती हे मैया नासाग्रे मोती कोटि का चंद्र दिवाकर कोटि का कोटा प्रभाकर राजत सम ज्योति जय अम्बे गौरी शोभ ने शोभ वेदार महिषासुर घाती हे मैया महिषासुर घाती धूम्रते लोचन नैना माधुर विलोचन नैना निषद नमद माती जय अम्बे गौरी चांद भोंड सांघार सोनित बीज हरे हे मैया सोनित बीज हरे मधु कटा भदो मारे मधु कटा संघारे सुरा
मैया परम पुत्रा भारी मनवांछिता फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी जय गौरी कांचन हाल विराजत अगर कपूर भाती है मैया अगर कपूर के भाती श्रीमाल के तुम राजत नाग कोटि में राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे देवी आरती जो कोई गावे हे मैया जो मना से गावे कहत सेवानंद स्वामी मन रटत हरे हर स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी हे मैया जय श्यामा गौरी हे मैया जय आनंद करनी तुमको मैया जी को सावा जुग से मत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी दुर्गा महारानी जय हो भगवती माता जय हो राम देवता आंध्रम नोया आंध्रम तदपि च न जाने स्तुति हो